एक्सरसाइज 7C का जो पहला सवाल है वो मेरे सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में x+3 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका क्या है, या तो हम इसका फॉर्मूला ओपन करें a+b होल क्यूब से, या एक शॉर्टकट तरीका होता है इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूले ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे एक तरीका क्या होता है, उसको लेट कर सकते हैं। जी हाँ, लेट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। तो इस देखते हैं हमसे क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x+3 का होल क्यूब दिया गया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट उसको कर लेंगे जो क्या होंगे x+3 या a+b का होल क्यूब के फॉर्म पे होगा, उसको लेट कर लेंगे। तो हम x+3 को लेट कर लिया t। अब इसके जो लेट करेंगे ना, उसका हमें ऑफलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, d/dx x प्लस d/dx ऑफ 3 इक्वल टू dt/dx आ जाएगा। अब इसके बाद x का ऑफलाइन कितना होता है 1 और 3 का होता है 0, यहाँ dt/dx मिल जाएगा। इसके बाद 1 के 0 कोई मतलब तो है नहीं भाई, तो dt/dx, तो dx बराबर में क्या मिल गया dt। इस तरीके से हमें एक ऑफलाइन करने के बाद हर बार dx फाइंड करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में अगर वापस आए तो हम लोग क्या इसके वैल्यू को रखना होगा। तो x+3 को हम लोग क्या मान चुके हैं, t लेट कर लिया। तो जहाँ x+3 दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे, t पावर कितनी 3 थी वो रख दी। dx के मान कितना है dt, तो dx के बराबर हो गया dt क्या हो गया, तो जहाँ dx में क्या रख देंगे dt। अब इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यू दी होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया, आपने देखा होगा एक्सरसाइज में। तो t की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3 + 1 और 3 + 1 प्लस c लगाना होगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आ जाएगा t की पावर 4/4 प्लस c। अब जो t की वैल्यू है ना, t किसको लेट किया था x+3, तो वापस हमें t का मान रखना होगा, या फिर लिख सकते हो t का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू क्या है x+3 की पावर 4/4 प्लस c। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 8x - 9 का होल क्यूब। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट करना है हम लोग को, लेट कैसे करना पड़ेगा, 8x - 9 बराबर t को लेट कर लिया है। वही सब चीज़ें जो हर बार सेम लेट करना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। तो हम लोग 8x से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन लिख लेते हैं यहाँ पे। अवकलन करने पर आप ऐसे ही करोगे तो आपको 100% आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। d/dx यहाँ रखेंगे 8x। अब यहाँ पे थोड़ा जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके, अवकलन आपको आता ही होगा, समझ कर हमने बता रखा है कि अगर यहाँ पे 8x दिया गया है तो 8x में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 8। तो 8 को यहाँ क्यों लिखे, हम सीधे यहाँ रखेंगे, x रखा d/dx। अब ये तो भाई अकेले तो उसको रखना ही पड़ेगा, dt/dx हो जाएगा। x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, बिना x वाले का अवकलन 0 हो जाएगा, dt/dx मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 8 का गुणा 1 में करेंगे तो मैं dt/dx। अब मैंने बताया था कि हर बार में dx फाइंड करना, बिकॉज यहाँ dx दिया गया होगा। तो ये इंटीग्रेशन किसे कर रहे हैं हम लोग, 8x - 9 होल क्यूब dx से कर रहे हैं। तो यहाँ हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो dt/8 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई dx। अब इस वैल्यू को वापस रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो इसको लोग क्या लेट किया था 8x - 9 में क्या लेट किया था t। तो जहाँ 8x - 9 में क्या रख देंगे, वहाँ क्या रख देंगे t रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 8x - 9 जगह t। अब पावर कितनी है 3, जहाँ dx में क्या रखेंगे dt/8 आ जाएगा। तो 8 क्या होगा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं होगा। तो इसके बाद क्या हो जाए t की पावर 3 और dt हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है t की पावर 3, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए अपॉन 3 + 1 कितना मिल गया t की पावर 4, यहाँ पे 8 है और 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे कितने 8 × 32 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग t का मान रख देंगे, यहाँ लिख सकते हो t का मान रखने पर। तो t किसको मान लिया उन्होंने, जिसको माने वो रख देंगे। तो t किसको माना था 8x - 9 को, तो 8x - 9 का होल पावर 4 ऐसे लिखो, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही मेथड है, दोनों एक ही तरीका ही है। तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इंटीग्रेशन ax + b की होल पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम लेट करेंगे, फटाफट करते जाओ साथ में। तो लेट किसको किया ax + b होल पावर t लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद क्या करना है, जैसे हर बार करते हैं क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करना पड़ेगा, जिसको लेट कर रहे हैं हम लोग, जिसको मान रहे हैं। तो अवकलन करने पर में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इसका अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे भाई फिर से कांस्टेंट वैल्यू क्या है, हम x का अवकलन कर रहे हैं, एक तो कर रहे, तो एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू, एक को बाहर कर दिया। तो d/dx ऑफ x, यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है तो वही सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा dt/dx। x का अवकलन कितना होता है 1, बिना x वाला 0, dt/dx हो गया। तो क्या मिला हम लोग a मिल गया, तो क्या आ जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/a dt मिल गया।
अब हमें dx से मान कितना मिला 1/dt, फिर से वही क्या करेंगे मान रख देंगे कहाँ पे क्वेश्चन में आके, तो वापस आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, इसको क्या लेट कर लिया उन्होंने पूरा t माना था, वहाँ t रख देते हैं हम लोग, तो t की पावर 4 जहाँ dx वो किसके बराबर हो गया 1/dt के बराबर। अब इसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम क्या मतलब वही तरीका, किसको बाहर करेंगे a को, क्यों करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू है, t की पावर 4 dt होगी। अब इसके बाद अगला क्या काम करना है हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना, अभी तक वो इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं हम लोगों ने, सिर्फ सवाल को सॉल्व किया, अब इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है पावर में एक ऐड कर दो, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 प्लस c 1/4, अब t कितना है यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया, अपॉन 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे t का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t किसको लेट किया था उन्होंने ax + b को लेट किया, तो जहाँ t वहाँ क्या रख दो ax + b रख देंगे, ax + b होल पावर 5 अपॉन में क्या चल रहा है 5 है आ गया प्लस c, डेट्स इट। अब इसी का अगला क्वेश्चन भी 3 + 4x होल पावर 5 dx दे रखा है। देखो ये किताब के सवाल लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो किताब लगती है बहुत ही अच्छी लगती है, इसमें सवाल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी दे रखी है। अगर मैंने एक सवाल बताया आपको प्रैक्टिस के 4 सवाल दे रखे हैं, तो ये किताब इसलिए लगाओ जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। बाकी जैसे एनसीईआरटी किताब खराब तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल दे रखे लेकिन प्रैक्टिस नहीं दे रखी, तो वो किताब क्या है आप बाद में लगाओ, पहले कोशिश करो इस बुक को पूरा पढ़ो अच्छे से और फिर वो किताब अपने आप लग जाए। आप डायरेक्ट अगर वो किताब लगाओगे तो लगा नहीं पाओगे, तो ये जरूर किताब ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया, 2 सवाल लगा लिए 3 लगा लिए, चौथा वैसे ही सेम है, लेट कर लेंगे किसको 3 + 4x को। अब तो समझ में आ गया होगा, d/dx 3 का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे, 4 कांस्टेंट 4 क्या कर लेंगे हम लोग बाहर, यानी कि अवकलन से बाहर कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, dt/dx क्या मिला 4 dt/dx मिल गया, तो dx का क्या आ जाएगा 1/4 dt मिल जाएगा। अब ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पुटअप कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लगाया, इसको क्या मान लिया t मान लिया, वहाँ t रख दिया भाई, और पावर 5 से 5 लगाया, समझ में आ रहा है। dx से क्या रखने वाले हैं 1/4 dt रख देंगे। अब यहाँ बाहर किसको करना होगा जो कांस्टेंट होगा, यानी कि नंबर्स को बाहर करेंगे, नंबर क्या है 4 है, 4 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन किससे करना है t की पावर 5 dt कर लो, बहुत ही आसान हो गया। क्या करना है अवकलन क्या समाकलन क्या कहता है कि जो पावर दिया उसको एक ऐड कर दो, तो कितनी पावर दिया 5 + 1 हो गया, अपॉन 5 + 1 हो गया प्लस c। अब 1/4 t की पावर कितना हो जाएगा 6, नीचे 6 हो गया। अब हम लोग क्या करना होता है t का मान रख देते हैं, t किसको माना था हमने 3x + 4x को, तो t की पावर क्या आएगा जहाँ t 3 + 4x होल 6 हो गया, मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ये आंसर हो गया। तो और अच्छा लिखना चाहते हो तो 1/24 को बाहर कर दो, 3 + 4x का होल क्यूब करके ये आंसर बना लो, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं इंटीग्रेशन x √x + 2 दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि रूट के अंदर x + 2 लगा हुआ, अभी तक क्या नॉर्मल हो रहे थे, अब रूट्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। रूट्स वाले कॉन्सेप्ट में वही काम करना है हम लोग को, पहला काम क्या करना है लेट करेंगे। किसको लेट करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ये नहीं कि आप ऐड कर लो, नहीं आप मेरे साथ सवाल लगाओ, उस चीज़ को समझो, दोबारा लगाओगे तो समझ में आएगा हम किस चीज़ को लेट कर, इससे सवाल हमारा छोटा हो सके कर सके। तो किसको लेट करेंगे हम लोग x को लेट करेंगे, इसलिए काटा कि हम रूट के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हमें रूट को हटाना है, रूट से बाहर निकलना है, तो इसलिए हम लेट करेंगे x + 2 को हमने t लेट कर लिया। जैसे लेट करेंगे उसका अवकलन करेंगे d/dx ऑफ x d/dx ऑफ 2 करेंगे, तो dt/dx आ गया, राइट। अब यहाँ पे x का अवकलन 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, यहाँ dt/dx आ गया। अब यहाँ बचा केवल 1, यहाँ बचा dt/dx, 0 काम खत्म, बस 0 ऐड करेंगे 1 ही मिलेगा हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx = dt, तो हमें यहाँ dx किसके बराबर मिल गया dt को मिल गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली, बहुत ध्यान देना इस बात को, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अगर जैसे वो क्वेश्चन वापस मान रखे जैसे रखते आ रहे थे, तो भाई यहाँ x है लेकिन लेट किसको किया था x + 2, अब ये कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए हम यहीं से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी t - 2, ध्यान रखिए इस बात का, ये कई जगह यूज पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात को। तो जहाँ x वगैरह रखेंगे हम लोग t - 2 रख दिया, और इसको क्या मान लिया t, तो क्या आ जाएगा √t आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा dt, बाकी सब सेम जैसे पहला मेथड जैसे लगा रहे हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई, एक t - 2 और √t। अभी हम लोग इंटू नहीं लगाएंगे, इंटू के मेथड्स हैं इंटीग्रेशन में, लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको शॉर्टकट मेथड्स करेंगे हम लोग। √t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो √t का मतलब तो चलो जानते हो, रूट का मतलब कितना होता है, कितना होता है देखो भाई, रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2 होता है, ठीक। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर कितनी हो जाएगी, बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, तो इसकी पावर 1 है, और 1/2 जोड़ने में कितना आ जाएगा t की पावर 3/2 माइनस इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 2
टी की पावर 1/2 और dt चल रहा है बाहर, ऐसे रख दिया। ठीक, समझ में आया मल्टीप्लाई। अब इसका अलग अलग करेंगे, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और इस पार्ट का अलग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 dt आ गया, -2 टी की पावर 1/2 dt हो गया। अब इसके बाद फिर पुराना कॉन्सेप्ट आ गया। क्या करना है पहला काम कि हमें इंटीग्रेशन में घातों में जोड़ते हैं। तो यहाँ पावर कितनी है 3/2, तो पावर में एक जोड़ देंगे, इतना आ गया। फिर यहाँ पे एक जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है, 2 को कांस्टेंट बाहर कर दिया है, टी की पावर 1/2 एक ऐड कर देंगे और एक यहाँ भी ऐड कर देंगे, प्लस सी चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ ऐड किया तो क्या मिला, 2 कम 2 और 3, 2 कम 2 3 5। बहुत शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान देखिएगा। बहुत लोग इसका एलसीएम लेकर करते हैं, तो एलसीएम मतलब सीधे करो क्या, 2 1 कम 2, 2 और 3 5, क्योंकि प्लस लगा है। सेम काम नीचे और 2 कम 2 3 5/2 आ गया। अब यहाँ पे वही चीज अप्लाई करना, देखना ध्यान से। तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 और यहाँ भी 3/2 आ गया। अब इसको सीक्वेंस में करोगे, क्यों, क्योंकि अपॉन के अंदर भी अपॉन में आ रहा है, तो ये जो 5/2 है क्या वो पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 2/5। और टी का मान रख देंगे। टी किसको माना था उन्होंने, x+2 को, तो x+2 पावर 5/2। यहाँ भी 3 2 तो पहले से था ये वाला, ये पलट जाए, क्या बन जाएगा 2/3 डी की पावर 3/2। अब टी को रखी नहीं, टी का मान रखा तो क्या x+2। यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा भाई, तो ऐसे रहने दिया। यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, रहने दो, 2 दूना 4/3, तो x+2 होल पावर 3/2। इसी की सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन रूट 6x + 7 दिया गया, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, क्या ऐड करेंगे 6x + 7 को टी लेट करेंगे हम लोग। तो इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने में क्या कांस्टेंट है 6, समझ में आ रहा होगा। सबसे काफ़ी देर प्रैक्टिस कर ली, समझ में आ गया, मैंने कैसे वाल बता दिया इस बेस पर, तो समझ में तो आ रहा होगा। क्या करना है, बस फटाफट देखना है और फिर जस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, बिना x वाला 0, dt/dx होता है। यहाँ 6 हो गया, यहाँ dt/dx हो गया। क्रॉस कर मल्टीप्लाई करने में dx ऊपर जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, इसको ले सकते हैं dt/6 ले सकते हैं। वापस अब क्वेश्चन में आएंगे, हम लोग मान रखेंगे 6x + 7 को t माना था, तो वहाँ √t आ जाएगा। जहाँ dx था वहाँ पे क्या आएगा 1/6 dt आ जाएगा। तो और आगे बढ़ेंगे तो 1/6 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर हो जाएगी। इंटीग्रेशन लगाएंगे, रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, तो t की पावर 1/2 रख दिए, एंड यहाँ पे क्या आ गया dt आ गया। 1/6 बाहर रह गया, ऐसा t है तो क्या करेंगे, वही जैसे x करते हैं, तो कुछ नया नहीं होना है। तो t में एक बटो ऐड कर लेंगे, 1/2 में एक ऐड किया, यहाँ पे 1/2 में एक ऐड कर देंगे, प्लस c आ जाना है। इसके बाद 6 हो गया। अब घातों में ऐड करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3/2, जो ऊपर आना वैसे नीचे आता है, प्लस c। अब इसके बाद इस वैल्यूज को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 3/2 को उल्टा क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। t है, t का वापस मान रख देते हैं। t किसको माना था उन्होंने 6x + 7 को माना था। पावर कितनी है 3/2 प्लस c। अब यहाँ कुछ कटेगा, 3 कट गया, 1/9 आ गया। 6x + 7 3/2 प्लस c, आंसर आ गया। अब इसका एक और थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सेम डिक्टो सवाल, वैसे जैसे डुप्लीकेट हम क्वेश्चन दे दिया और डिफरेंट किसका आ गया ax + b आ गया। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको ax + b को लेट करेंगे, क्या मान लेंगे t मान लेंगे, d/dx करेंगे। a को बाहर के x को साथ में रखा, d/dx ऑफ b इसका dt/dx करेंगे, तो x का अवकलन 1 होता है, यहाँ b का 0 हो जाएगा, dt/dx मिल जाएगा। तो इजकल टू dt/dx मिला, तो हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/a dt आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पर, कहाँ पर ax + b को क्या मान लिया t, तो यहाँ आ गया √t आ गया। जहाँ dx था वहाँ 1/a dt। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही समझ में आ रहा होगा। 1/a कांस्टेंट है, 1/a बाहर कर दिया। पिछले क्वेश्चन वहाँ a था, वहाँ पे 6 था, बस इतना डिफरेंट है। रूट का मतलब कितना होता है, पावर कितनी होती है 1/2, यहाँ क्या आ गया dt आ गया। अब दिन क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट फिर से t की पावर 1/2 में एक ऐड कर देंगे, यहाँ भी 1/2 में एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा t की पावर 2 कम 2 1 3/2। यहाँ पे क्या आएगा 3/2। वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, लास्ट वाली वैल्यू को हम पलट के लिख देते हैं, तो 2/3 हो गया। t का वापस मान रख देते हैं, क्या माना था ax + b माना था, तो यहाँ ax + b हो गया। पावर कितनी थी 3/2 प्लस c हो गया, तो क्या है 2/3a ax + b होल पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आंसर।
अब इसी सेकंड पार्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बाकी सेम वैसा ही है। तो 2x प्लस 5/3 को हम लोग यहाँ टी लेट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2/2/dx का, x का करेंगे, फिर d/dx से करना पड़ेगा 5/3 का, क्योंकि यहाँ पे x नहीं दिया गया तो पूरा पूरा वैसे उतार लेंगे। तो x का अपॉन 1 होता है, 5/3 का 0 हो जाएगा, dt/dx तो ऐसे रहना है, तो हमें क्या मिलेगा 2 dt/dx मिलेगा। इसका मतलब क्या है, dx बराबर 1/2 dt मिल गया। अब इस क्वेश्चन को उठा के हम रख लेते हैं वापस मान में, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, जिसको हम लोगों ने माना था t, अंडर रूट लगाएंगे कि रूट लगा होता है, dx का रखे 1/2 dt आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें 1/2 भाई मिलेगा, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। वही सब एक जैसे कॉन्सेप्ट बेस पे सवाल हैं, आप लोग को आ गए होंगे, प्रैक्टिस करते रहिए बस। इसमें एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ भी होगा 3/2 प्लस c, समझ गए कैसे हो गया, मैंने पिछले में बताया था। अब यहाँ पलट जाएगा तो 2/3 ऊपर जाएगा, ठीक है, वापस मान रख दें, क्या माना था 2x प्लस 5 माना था, 2x प्लस 5/3 होल पावर कितनी है 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ काट दिए, तो आंसर फाइनली वाला क्या मिला 2x प्लस 3 का 3/2 प्लस c आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस x। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होंगे, पहले से थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड सीखा था, वहाँ पे क्या था, एक लेट करने वाले थे, फॉर्मूले बेस पे थे, तो हम लोग कहा था डायरेक्ट कर लेंगे बिना फॉर्मूले के, लेकिन यहाँ पर जो होगा ना थोड़े से अलग हो गए। अभी तक क्या था, सब ऊपर थे, ये अपॉन में आ गए। जब अपॉन में आ जाएंगे तो सवाल ना पहले से डिफरेंट हो जाएंगे। तो लेट किसको करेंगे, तो लेट हमेशा उसको करेंगे ताकि जो ऊपर वाली वैल्यू ना वो मिल सके। ज़्यादातर हमें ऊपर वाले को हटाना होगा, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, कई क्वेश्चन में चेंज भी करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो लेट किसको करेंगे, नीचे वाले को 1 प्लस x² को मैंने टी लेट कर लिया, फिर जैसे कल किया तो अवकलन d/dx से करेंगे 1 का, फिर d/dx से करेंगे x² का, फिर क्या आएगा dt/dx आ जाएगा, 1 का होगा 0, x² का 2x dt/dx आ गया, तो 2x मिलेगा और यहाँ dt/dx आएगा। तो हम लोग फाइंड क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक कल लोग सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हम किसके साथ dx रखें, किसके साथ ना रखें। तो ध्यान से देखो, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2x dx दिख रहा है, यानी कि dx के साथ 2x आ रहा है और हमें भी यहाँ 2x मिल रहा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। समझे बात को, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2x ना हो रहा होता तो हम 2x को हटा देते, जैसे कल हटा रहे थे, लेकिन आज नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है ना। पिछले सवाल में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में वापस रखेंगे तो 2x dx किसकी वैल्यू बराबर, 2x और dx किसके बराबर हो गया, dt के। अपॉन में क्या आ गया, पूरे को t लेट किया था, है ना, तो t आ गया। तो 1/t किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, ये होता है log t का प्लस c। अब जैसे t रखा, हम t की वैल्यू रख देंगे। t किसको माना था, 1 प्लस x² को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस x² प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ पर तो नीचे वाला लेट नहीं करेंगे कि हर बार मैंने कहा था नीचे लेट करेंगे, ऐसा नहीं है, सवाल को समझेंगे। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लॉग कहीं सवाल में आता है ना, तो हमेशा हम लॉग को ही लेट कर लेंगे, हमेशा, ठीक है। समाकलन में हमेशा लेट करना पड़ेगा। तो लेट किसको करने वाले हैं इस बार, log x को t लेट करेंगे। तो log x से करना पड़ेगा हमें अवकलन, तो d dx ऑफ log x इसका dt/dx हो जाएगा। log x कितना होगा 1/x, यहाँ dt/dx मिल गया। अब फिर से समझने वाली बात है, हमें क्या क्या लाना है, हम इसको लेट कर रहे हैं और साथ में क्या है dx/x है, तो हमें इसको लाना है। तो यहाँ पे x तो पहले से बैठा है, तो इस x को चेंज नहीं करेंगे, बस dx को उठा के ऊपर ले आएंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई। ये पूरा किससे मैच हो रहा है, dx/x किसके हो गया, dt के हो गया, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ऊपर क्या मान लिया t, तो यहाँ हो गया t, इसको यहाँ क्या आएगा dt। अब तो सिंपल सा हो गया। स्क्वायर क्यों लगा है, पता है ना भाई, log x को t माना, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब समाकलन में क्या होता है, एक जोड़ते हैं तो 2+1/2+1 कितना हो गया, t की पावर 3/3 प्लस c। इसके हम t का मान रखेंगे, t किसको माना था, log x को, तो log x होल पावर 3 हो गया /3 प्लस c, खत्म, आ गया आंसर, है ना। अब इसके थर्ड सवाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है इंटीग्रेशन 1/a - bx। तो अपने सवाल लगाते जाओ, समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या क्या करना है, बस प्रैक्टिस करो, पुराने सवाल देखो, उन्हें लगाओ जरूर, ये नहीं सिर्फ देख के काम चला लो तो नहीं आने वाले।
और ये किताब जो मैंने बताई थी आपको, मनोहर या हर्षुभ शर्मा जो है ना, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपने ये किताब एक बार लगा ली ना मेरे साथ, तो 100% आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व हो जाएगी पूरे अच्छे तरीके से, आपके नंबर आएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ लेट किसे करेंगे, अब भाई ऊपर तो कुछ है नहीं सवाल में, नीचे दिया है तो नीचे पूरा लेट करेंगे। लेट a माइनस बी एक्स बराबर टी लेट कर लिया। तो यहाँ अवकलन करेंगे किसका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ a माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर x तो है नहीं, 0 हो जाएगा। b कांस्टेंट है तो b बाहर हो गया, x का अवकलन 1 हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स मिल गया। अब यहाँ पर बचा केवल माइनस बी डी टी अपॉन डी एक्स। अब सवाल में वापस तो देखना पड़ेगा क्या क्या लाना हमें। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले तुम t मान लिया तो ऊपर 1 है, 1 का मतलब ही नहीं, तो सिर्फ हमें dx लाना है। जब dx ऊपर आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b dx बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई में आ रहा था उसको यूज़ कर रहे थे, बट इस बार में यूज़ नहीं करना, तो क्या करेंगे, इसको अपॉन भेज देंगे। तो क्या बने, dx बराबर माइनस 1 अपॉन बी डी टी आ गया। ठीक, अब इसको उठा के रख लेते हैं वापस क्वेश्चन में। तो वापस कहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन, इसको पूरे को t मान लिया, यहाँ t रख दिया, जहाँ dx में क्या रखें, माइनस 1 अपॉन बी, माइनस 1 अपॉन बी डी टी आ गया। तो बाहर क्या होगा, माइनस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे कोई यूज़ नहीं हम लोग के लिए, हम लोग को सिर्फ टी के फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो डी टी और टी, इससे मतलब है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन साइन के आगे ले आएंगे। 1 अपॉन टी बचा और यहाँ पे आ गया डी टी। अब ये फॉर्मूला 1 अपॉन टी किसका होता है, लॉग टी का। अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है तो एक काम कीजिएगा, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पर मैंने समाकलन के सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, और कैसे यूज़ करेंगे यही बताया, कैसे फॉर्मूले बने हैं ये भी हेल्प करेंगे हम, उस वीडियो मैंने बताए हैं, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो वो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में सर्च जरूर कर लीजिएगा। तो 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग टी होता है। अब टी हमने किसको लेट किया था, ये काम करना होगा, तो हमने टी ले किसको लेट किया था, a माइनस बी एक्स को। तो यहाँ क्या रख देंगे, a माइनस बी एक्स प्लस सी। इसका थर्ड नंबर का डी नंबर देखते हैं क्या दिया गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस 3x dx। सेम वैसे ऐसे पिछली बार किया, तो क्या करेंगे, पहला काम लेट करेंगे। क्यों लेट कर रहे हैं, बिकॉज ऊपर कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो बस फटाक से लेट करेंगे इसको 2 प्लस 3x को। तो कितना आ जाएगा, टी लेट किया तो हमें पता है अवकलन करना है, तो डी अपॉन डी एक्स से करेंगे, 2 का करेंगे। और इनमें कांस्टेंट वैल्यू कौन है, 3 को हम बाहर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे x तो है नहीं 2 के साथ, तो 0 हो गया। 3x का अवकलन 1 होता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हमें क्या मिला, 3 बराबर डी टी बाई डी एक्स मिल गया। अब हमें किसको फाइंड करना है, डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ डी एक्स को रिप्लेस करना होता है। क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमने 2 प्लस 3x को t मान लिया है। अगर t माने तो यहाँ जब t होगा तो यहाँ भी t होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो dx के ऊपर लेके आएंगे, तो ये dt कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो dx का मान कितना मिल गया, 1 dt बाई 3 मिल जाएगा। तो यहाँ रख लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको क्या माना, पूरे को t, यहाँ t रख दिया, जहाँ dx में क्या रख देंगे, dx से देखो क्या रखने वाले हम लोग, dt अपॉन 3। तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर यूज़ कर लेंगे, इसका रोल नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन में। तो 1 अपॉन टी और dt। अब 1 अपॉन 3 ऐसे रखा, 1 अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, जस्ट पिछले वाले तरीका लॉग टी का। अब वापस हम t को हटाएंगे, t किसको माना था, 2 प्लस 3x को, 2 प्लस 3x प्लस सी, है ना। क्वेश्चन 4 का a दिया गया, यहाँ पे दिया इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब इंटीग्रेशन में लेट करने वाले हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ऐसे सवाल हम लोग लगाए होंगे, याद करो, अवकलन में लगाए थे, डिफरेंशिएशन में लगाए थे, वही मैथड में यहाँ भी लगाना है। तो साइन 3x है, तो लेट किसको कर लेंगे हम लोग, साइन 3x को, साइन को लेट नहीं करेंगे। क्यों लेट नहीं करेंगे, रीजंस क्या है, हम लोग जो फॉर्मूला होता है ना साइन x का, टेन एक्स का, कॉस का, सेक का, तो वैसे ही यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला ही तो है, बस डिफरेंट क्या आ गया 3x। जो डिफरेंस दिखाई देगा उसको लेट करेंगे। और हमें अब कहते हो हमें 3 को मान लेंगे, 3 को इसलिए नहीं लेट करेंगे बिकॉज क्योंकि ये ना बिना x के कोई वैल्यू होगी नहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। अगर हम x लेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 होती चली जाएंगी। इसलिए हमें x को साथ में लेट करना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं बच्चे कि भैया ये कैसे हो गया, तो बताना पड़ता है कि भाई ये क्या है, x एक वैल्यू है जिसका हम यूज कर रहे हैं dx के फॉर्म पे। अगर हमने सिर्फ 3 लिया तो क्या अवकलन आएगा 0, अगर 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, सवाल ही खत्म। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर किया x का करेंगे dt अपॉन dx करेंगे, तो हमें x का अवकलन मिलेगा 1 यहाँ पर dt अपॉन dx। तो ये पॉइंट मतलब इनटू है, पॉइंट मत समझ लीजिएगा।
तो यहाँ 3 एकम 3 हो गया, तो dx ऊपर जाएगा, 3 कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो dx पर क्या मिला 1/3 dt आ गया। अब क्वेश्चन वापस मान रख देंगे, तो साइन तो वैसे था, साइन को माना ही नहीं था, किसको लेट किया था 3x को, क्या लेट किया था t, यहाँ t रख दिया। अब dx की हम लोग क्या रखने वाले 1/3 dt, 1/3 dt, तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, साइन t और dt, साइन 3 1/3 ऐसे रहेगा। साइन टी का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस टी होता है। अब फॉर्मूले कैसे याद करोगे मैंने बता दिया है, आपके लिए हेल्प कर दिया, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके और सीख सकते हो कि कैसे फॉर्मूले बनेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब बताया है। कॉस टी, टी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 3x, टी लेट किया क्या था 3x लेट किया था, बस हो गया। लो भैया अब सवाल तो बड़ा आ गया, अभी तो सवाल छोटे थे, अब ये बड़ा सवाल आया, अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये पहले से सबसे बड़ा सवाल जितने अभी तक लगाए हैं। अब यहाँ पे 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, कैसे 2 फंक्शन, एक sin x दिखाई दे रहा है, एक पूरा ये फंक्शन, 2 फंक्शन आ गए। अभी तो सारे फंक्शन एक ही थे, लेकिन 2 फंक्शन आ गए। अब 2 फंक्शन का मतलब क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट लगाते हैं, एक तरीका ये होता है, या फिर हम इसको लेट करके गैप करते हैं। तो लेट करके कैसे गैप करते हैं ये देखना, अब यही खास बात है यहाँ पर। अब सोचिए यहाँ पर किसको लेट करें, साइन को लेट करें, कॉस को लेट करें। अगर हम साइन को लेट करेंगे तो हमें अपॉन करने पर क्या मिलता है, कॉस मिलता है। अगर कॉस को लेट करें तो अपॉन करने पर कितना मिलता है, साइन मिलता है। तो यहाँ पर लेट किसको करना आसान रहेगा, कॉस को। क्यों लेट करना आसान है, क्योंकि इसके पहले में साइन दिया गया है, यानी एक साइन के अंदर कॉस है, इसलिए हमें लेट करना पड़ेगा किसको, कॉस को। अगर हमने साइन को लेट किया तो कॉस चेंज होगा, लेकिन उससे पहले क्या लगा साइन, तो फिर मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब कह दो हमने इसको लेट किया है तो इसको चेंज करेंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉस एक्स साइन एक्स को क्या लेट करेंगे हम लोग, कॉस एक्स को क्या लेट करेंगे, टी लेट कर लिया, इसका अवकलन करेंगे d/dx, कॉस एक्स बराबर dt/dx। तो कॉस एक्स से क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और dt/dx मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखें क्या चाहिए हमें, तो देखो हमें साइन एक्स चाहिए और dx चाहिए, तो साइन एक्स को ऊपर रहने दिया और dx को, इस माइनस का यूज नहीं हमें, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस dt हो जाएगा। तो साइन एक्स dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। अब क्वेश्चन वापस मान रखते हैं दोनों के, तो साइन x को क्या माना है, इनको dx को क्या मान लिया है dt। अब यहाँ पे इसको चेंज करना, ये साइन तो ऐसे रहेगा, इस कॉस की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और जहाँ साइन एक्स dx थे ये किसके बराबर हो गया माइनस dt, माइनस को हम बाहर कर देते हैं। अब फॉर्मूला बन गया, साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस और c आ जाएगा। अब इसके बाद हम t की वैल्यू रख दें, t किसको माना था cos x को, तो cos x प्लस c। फोर्थ का c क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 5। तो यहाँ पे लेट करना किसको आसान होगा, 4x प्लस 5 की तो सिंपल सा है, तो फटाफट लेट करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको t मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट, उसको बाहर करेंगे, x करेंगे, d/dx 5 कर लेंगे ना, तो dt/dx तो पता ही हो गया तुम लोग को। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 5 का 0, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, तो 4 बराबर dt/dx मिल गया ना। अब हमें क्या सिर्फ dx निकालना, कोई और साथ नंबर तो है नहीं, तो dx ऊपर जाएगा, तो 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ गया। अब इसको भाई रख दो मान, तो cos रहने दिया, किसको t माना था 4x प्लस 5 को, वहाँ t रख दिया, dx को मैंने माना 1/4 dt, ये हमने वैल्यू फाइंड की थी वो रख दिया। अब हमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट कौन है 1/4, क्या बचा अंदर cos t और dt। cos t का फॉर्मूला क्या होता है sin t। अब sin किसको माना था, t किसको माना था, t माना था हमने 4x प्लस 5 को, वो यहाँ रख देंगे 4x प्लस 5 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, तो यहाँ पर लेट किसको करने वाले हैं, सेन माइनस 4x बराबर टी। आप लोग को देखते थे समझ में आ गया होगा हम किसको लेट करें किसको ना करें, अब तो समझ में आ ही रहा होगा। बस मैथड बदलते जाएंगे, सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे और सवाल हम लोग आगे लगाते जाएंगे, सारे डॉट्स क्लियर होते जाएंगे। तो करना है इसका अवकलन, तो 7 माइनस 4 को बाहर किया, d/dx ऑफ x बराबर dt/dx। x का 7 है, क्या आएगा आंसर 0, क्यों आएगा क्योंकि x नहीं था, 4 ऐसे रखा, x का अवकलन 1 हो गया dt/dx। ये इन पॉइंट नहीं है, इनटू याद रखिए, कई लोग मिस्टेक करेंगे, बताएंगे ये पॉइंट कहाँ से आ गया। तो dt/dx, तो dx को ऊपर लाएंगे। अब यहाँ पे कोई 4 तो मैं मिल नहीं रहा एक्स्ट्रा, ये 4 का यूज़ नहीं है दिख रहा है, तो 4 को अपॉन भेज देंगे, -1/4 dt आ गया। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, चेंज कर देते, क्वेश्चन मान रखेंगे, तो सेक स्क्वायर, इसको मान लिया t, यहाँ dt आएगा, लेकिन dt आने के साथ साथ क्या आएगा -1/4 dt आ जाएगा। ठीक है,
अब वापस को सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर, 10t मिल जाएगा, या फिर इसको ऐसे माइनस वाले पॉइंट को बाहर कर दिया और सेक स्क्वायर टी को मैंने यहाँ तक रख दिया। तो मैंने बताया था फॉर्मूला सेक स्क्वायर टी क्या होता है, 10t होता है। तो यहाँ आ जाएगा 10t प्लस सी, अब टी वापस मान रख दिए, टी इसको माना था हमने, टी इसको माना था 7 माइनस 4x को, 7 माइनस 4x प्लस सी। 5 का एक क्वेश्चन दिया है cos क्यूब x dx। अब cos क्यूब आ गया तो एक तरीका ये तो इसको हम ऐसे लिख लें cos x का होल क्यूब dx, लेकिन इसे मेथड कह सकते हैं जैसे हम हर बार लेट कर ले रहे थे आसानी के साथ और सॉल्व कर रहे थे, बट ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों? अगर आपने भाई cos को लेट किया तो क्या आएगा, देखो मान लो हम आपको करके दिखाते हैं। cos x को अब सोचो भाई लेट कर लेंगे t, तो cos का ऑप्शन मिलता है माइनस साइन x, यहाँ आएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगा, अब इस साइन x को हम ले कहाँ जाएँ, dx तो उठा लाएंगे, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसको लिए कहाँ घूमेंगे, हम लिए तो घूम नहीं सकते ना, तो साइन एक्स रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग dx को चेंज करके t बना रहे हैं। अब जब यहाँ t आ रहा है और ये साइन x आ जाएगा तो कैसे सॉल्व हो पाएगा, तो ये सवाल ऐसे नहीं होगा, यानी हमें थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा, थोड़े दिमाग को ओपन करना पड़ेगा, फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेगा। मैंने बताया फॉर्मूला देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समाकलन सीख रहे हो या अवकलन सीख रहे हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं आते ना तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो, कितना भी अच्छे पढ़ लो आएगा ही नहीं। तो फॉर्मूले लर्न कर लो किसके, ट्रिग्नोमेट्री को। तो मेरी हेल्प चाहिए तो मैं बता दूं, मेरी फिर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले 9 से लेकर इंटर तक के, अब जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब आपको मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ cos x का होल क्यूब dx है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 3a का। जैसे साइन 3 का होता है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब, ऐसे होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, राइट। यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इसको रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, क्वेश्चन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं। अब डायरेक्ट क्यों नहीं रखेंगे, देखो समझो बात को, या तो मैंने कहा था इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको हम ऐसे रहने दे रहे क्योंकि देखने में आसान रहेगा। अब देखो यहाँ cos क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ कहीं cos क्यूब दिख रहा है, ये 3 लिखा है, ये cos लिखा है, ये cos क्यूब दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कैसे, cos 3a को यहीं रखा, माइनस का इधर आया क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या है 4 cos क्यूब हो जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो क्या मिलेगा cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 बराबर cos क्यूब a। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ समझना ध्यान से कि हमने a लिखा है सवाल में तो x है, तो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, cos 3a को हम लोग क्या यूज़ करेंगे, x, क्या आएगा 3x आएगा, प्लस 3 cos a की जगह क्या आएगा x आएगा, अपॉन में आएगा 4, ये बन गया किसके, cos क्यूब x के बराबर हो गया, और साथ में चल रहा है dx। अब सवाल कर सकते हैं, ऐसे हमें हर बार चेंज करना पड़े, कहीं भी ऐसे प्रॉब्लम आती है तो। अब यहाँ कांस्टेंट कौन है, 1/4 बाहर कर दिए। अब ये दो पार्ट बनेगा, ये एक अलग पार्ट दिखाई दे रहा है, अलग क्यों, बीच में प्लस लग गया है। अगर कहीं बीच में प्लस या माइनस लग जाता है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ cos 3x है, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और ये आया है 3/4, जो 4 है किसके साथ जाएगा, इसके साथ, किसके साथ, दोनों के साथ। क्यों, क्योंकि लाइन पूरे में खींची ना, तो 4 इसके साथ मैंने अलग कर दिया, इसके साथ भी अलग हो जाएगा, तो ये आएगा cos x dx। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, 3x है कि हम लोग पहले पढ़ चुके कई बार, तो लेट क्या करेंगे हम लोग, 3x को t लेट करेंगे। जैसे 3x लेट करेंगे हमें पता है क्या आता है, अवकलन करना होता है पहला काम, तो क्या करेंगे 3d/dx ऑफ x इक्वल टू dt/dx। तो x का अवकलन होता है 1, तो क्या मिला हमें 3 मिल गया केवल, तो dx की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 1/3 dt मिल जाएगी। तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो 1/4 रखा, और एक चीज़ cos ऐसे रहने दिया, 3x को क्या मान लिया था, t माना था, तो यहाँ t आ जाएगा। जहाँ dx था ना, ये वाला dx, उसके लिए करेक्टने वाले 1/3 dt रख देंगे, ठीक है। इधर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भाई यहाँ तो पहले से cos x के फॉर्म पे दिया गया है। अब cos t का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sin t होता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे हो रही है, एक चीज़ और नंबर मिल रहा है 1/3, इसको भी हम पहले से बाहर कर लेंगे, और cos t का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। cos t का फॉर्मूला होता है sin t, ऐसे यहाँ 3/4 cos x का होता है sin x और t पे ध्यान दिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 4/1/12 आ गया।
अब टी किसको माना था, मान रखे हैं, टी किसको माना था, किसको माना था, 3x को माना था, है ना। तो यहाँ रखा हमने 3x, यहाँ 3/4, यहाँ sin x प्लस सी। 5 का बी क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। अब ये भी सवाल थोड़ा पहले से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले अगर आपको लर्न है ना तो हेल्प मिलेगी। अब सोचो क्या होता है फॉर्मूला, तो मैं बताता हूँ। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता ही नहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो इसको मैं चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 दिया गया। तो यहाँ पहली समस्या तो ये है कि इसको हम लेट भी कर लेंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों, मैंने बताया कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं होता, तो हम 10 स्क्वायर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है फॉर्मूला, देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, या कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ऐसे में यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे किसके, 10 स्क्वायर की, किसके फॉर्म पे, सेक स्क्वायर के फॉर्म पे। तो 1 को ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स हो गया। ये कह सकते हैं थीटा, आप लोग माइंड में थीटा भरा होगा ना, तो थीटा को मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर एक्स कहाँ से आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है ना। तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर 10 स्क्वायर लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या था, 2x माइनस 3 था, माइनस 1 बराबर क्या हो गया, ये 10 स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर चुका है। अब यहाँ पर थीटा तो यूज़ नहीं किया हमने, इतना रखा। अब ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। समझ लो बात, ध्यान देना। इसको हम लोग थीटा की तरीके से मान ले रहे हैं, माइंड पे चेंज नहीं करना है, ताकि हम फॉर्मूले को चेंज कर सके। 10 स्क्वायर थीटा करेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा, बगल में चला dx को dx लिखा। अब इसका अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का एक अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, माइनस 1 का अलग हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर में अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो पता है हम लोग को, लेकिन 2x माइनस 3 एक्स्ट्रा है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ लेट कर लेंगे। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, हर बार लेट कर लेते हैं, टी लेट किया। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x का, तो 2 कॉन्स्टेंट है, x आएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। x का औकलन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ मिला हम लोग को 2, यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स चलता रहेगा। तो हम लोग को चाहिए किसकी वैल्यू, हर बार डी एक्स चाहिए होता है। तो डी एक्स फाइंड किया तो 1/2 डी टी आ जाएगा, टी कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2। अब रिप्लेस कर लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को यहाँ से था तो सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको हम क्या मान लिया पूरे टी, तो यहाँ टी आ जाएगा, जहाँ डी एक्स हमारे क्या आ जाएगा 1/2 डी टी के, तो 1/2 dt रख लिया उन्होंने, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब माइनस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो सॉल्व हो गया, इतना छोटा सा पार्ट। अब यहाँ पे बाहर किसी करना पड़ेगा, 1/2 पहले बाहर करते, कांस्टेंट वैल्यू करें, माइनस x प्लस चलने दो भाई। अब सेक स्क्वायर t है, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10 t होता है, माइनस x प्लस c। अब t होने भाई सवाल में दिया नहीं कहते थे, हमने माना था ना, फिर लेट किया था, तो उसको रिप्लेस करेंगे कहाँ से, जहाँ से लेट करेंगे। तो 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, इंटीग्रेशन 7a की पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2 dx दिया गया। तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 7a की पावर x, और यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए गए। तो पहला काम क्या करना होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट ये दिखाई दे रहा है, सेकेंड पार्ट से दिखाई, इन दोनों को मैं अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7a की पावर x dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 3a cos 9x प्लस 2 एक dx अलग पार्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर किसका समाकलन कर सकते हैं। तो 7 एक कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर किया, a की पावर x dx हो गया, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3a, दोनों कांस्टेंट है, cos 9x प्लस 2 dx हो गया। अब इन दोनों का हमें करना है सेपरेट सेपरेट। इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x log e a, ये एक फॉर्मूला बेस पर, इसमें कुछ नहीं करना था। बट यहाँ वाला जो कंडीशन है वो एक नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करना पड़ेगा। लेट कैसे करना है सर बताया था, हम कैसे लगाएं। तो यहाँ पहला काम क्या करेंगे, इसको लेट करना है,
फॉर्मूले में क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ जो कॉस है ना ये तो सही था, बट प्रॉब्लम है 9x+2 की। तो यहाँ हम लेट करेंगे 9x+2 को t लेट करेंगे। अब ऐसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन अलग अलग, तो 9 एक अलग पार्ट हो जाएगा, d dx ऑफ x करेंगे प्लस d dx ऑफ 2 बराबर dt अपॉन dx करेंगे। तो x का अवकलन होता है 1 प्लस बिना x वाले 0 हो जाते हैं dt अपॉन dx, तो हम मिला यहाँ पर 9 dt अपॉन dx मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड करने की इसकी dx की, तो dx वाला कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं इसको पूरा अलग ही पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 9 हो जाएगा। अब यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे तो हम लोग मान रख लेते हैं सारे। तो पहला मान तो आगे सॉल्व, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, 7a की पावर x log e a, ये ऐसे रहने दिया, प्लस यहाँ 3 है तो 3 को 3 रहने दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, cos के बाद t लेट किया, क्या लेट किया था, t, तो cos t हो जाएगा। जहाँ dx था वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, dx की जगह dt अपॉन 9 रखेंगे, तो यहाँ dt अपॉन 9 आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, तो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है यहाँ पर। तो पहला काम क्या करना है, 3a रखा, 9 cos में बाहर किया 9 को, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है। अब यहाँ पे कट रहा था, काट दिया, तो 7a की पावर x log बेस में e a प्लस a अपॉन 3 हो जाएगा sin t। अब t एक मान्य संख्या थी, ना कि सवाल हमें दी गई थी, तो t को वापस हटाएंगे, जो लेट करेंगे 9x+2 से, ये आंसर आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन 7 का a दिया गया है e की पावर 3x+4, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, लेट के बेस पे चल रहे हैं सारे सवाल, तो यहाँ भी लोग लेट ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो लेट किसको करेंगे हम, 3x+4 को t मान लेंगे। इसका क्या करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे 3 बाहर रखा, उसका x किया प्लस d अपॉन dx ऑफ 4 करेंगे बराबर dt अपॉन dx करेंगे। x का अवकलन होता है 1, बिना x वाला 0, तो dt अपॉन dx मिला। तो यहाँ क्या मिला, केवल 3, 3 के बोला 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, dt अपॉन dx। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, dx को, क्योंकि जिसको t मानते हैं उसी के हिसाब से हम उसका समाकलन करते हैं, वही फलन होना चाहिए। तो यहाँ पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। तो हमें dx का मान इतना मिल गया, तो इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। तो dx से क्या रखने वाले हम लोग 1/3 dt, और बाकी सब वैसे रहेगा। e 3x+4 को उन्होंने माना है t, तो यहाँ पे जो 3x+4 वहाँ क्या रख देंगे, t रख देंगे, dx की जगह रखेंगे 1/3 dt। तो यहाँ 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको बाहर रखा, e की पावर t dt का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम जानते हैं कि e की पावर t का फॉर्मूला e की पावर t होता है, जैसे मैंने केवल बताया कि आप फॉर्मूले जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पर देख सकते हो ना, प्रॉपर मैंने बनाई प्लेलिस्ट, समाकलन के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आपको याद करने में जो दिक्कत आ रही है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। तो खैर मैं टी का मान रख लेंगे, टी इसको माना था 3x+4 को प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि e की पावर 4 - 3, तो वही लगभग सेम है, बस थोड़ा डिफरेंट है, कोई तो वैसे ही कर लेंगे हम लोग। तो 4 - 3 इसको हम लोग t मानेंगे। पहला काम हमें अवकलन करना होगा, तो 4 को बाहर करेंगे, 3 को बाहर, हाँ 4 को बाहर नहीं करेंगे सॉरी, क्योंकि बिकॉज यहाँ x नहीं था, तो 4 का अवकलन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आएगा dt अपॉन dx, तो 4 का हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ x नहीं है, और x वाले का अवकलन हमें पता है 1 होता है, तो dt अपॉन dx आ गया। तो खैर यहाँ -3 हम लोग dt अपॉन dx मिल गया। तो हम लोग को वैल्यू जो मिली है dx इक्वल टू -1/3 dt मिल गई, ये हमें dx का मान मिल गया ना। अब क्या करेंगे, हम dx का मान को कहाँ पुट अप करेंगे, dx की जगह पर, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि dx का मान रखने पर, या कोई लिखने की जरूरत नहीं कि हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स ज़्यादा लिखना नहीं होता, सीधे सॉल्व करते हैं। हाँ ज़्यादा बराबर में करना है तो उसको हम i लिख सकते हैं, i बराबर इतना होता है। तो e की पावर, अब हमने e 4 - 3 को t मान लिया था, तो यहाँ t रखा, जहाँ dx का क्या रखे -1/3 dt रख दिया। अब इसके बाद जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको बाहर किया, e की पावर t और dt। अब यहाँ मान रखेंगे, तो -1/3 e की पावर t के फॉर्म जैसे पहले लगाया था, तो क्या होता है e की पावर t होता है, सॉल्व हो गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, t का मान रख देंगे वापस। t के मान क्या माने थे हम लोग, 4x - 3x, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इसी के 7 का C नंबर दिया है e की पावर 2x+3। देखिए जिसके सवाल में इंटीग्रेशन के बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए ये जो मैंने बुक रिवाइज करा रहा हूँ, आपको करवा रहा हूँ ना इंटीग्रेशन में समाकलन टॉपिक के,
मनोहर बुक से इसे हर्षु शर्मा भी कहते हैं। तो ये किताब ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियोस देख लिए, पूरी बुक पढ़ ली आपने, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसीलिए सब इसमें खास बात क्या है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो मैंने ऐसे 1 सवाल बताया तो 4 सवाल वैसे ही हैं, तो आपको बिल्कुल दिमाग पे छा जाएगी, चीज़ें बिल्कुल भर जाएंगी, निकलेंगे नहीं कभी बाहर से। तो इसलिए किताब को जरूर लगाइएगा साथ में रहे। तो यहाँ लेट किसको करेंगे हम लोग, 2x + 3 को। तो इसका आकलन करना होगा, पता हो गया आप लोग इतनी देर से कर रहे हैं सवाल पर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को कि किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है। तो हमने किसको बाहर किया, x2 को बाहर करेंगे, 3 बाहर होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर कोई x फंक्शन नहीं था। x का आकलन हो गया 1, इसका 0 dt/dx, तो हमें मिलेगा 2 dt/dx मिलेगा। तो dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 dt मिल गई। अब इस वैल्यू उठा के यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो वापस आते हैं तो e की पावर इसको क्या मान लिया, t, यहाँ t रख दिया, जहाँ dx में क्या 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, i बराबर दिखा सकते हो, मैंने बताया था, जो चाहो तो i बराबर यूज़ कर लो, अब करना सीख जाओगे, आगे यूज़ पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा i का। तो यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर कर दिए, e की पावर t dt हो गया। अब इसके बाद फिर से वही छोटा मोटा कॉम बचा हम लोग का फॉर्मूला लगाना, e की पावर t का e की पावर t होता है। अब वापस हम लोग मान रख देंगे किसका, t का, t किसको माना था, 2x + 3 को, तो वहाँ रख दिया 2x + 3। 7 के डी क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे भी कर रहे थे, थोड़ा और छोटा कर दिया। तो यहाँ पहला काम लेट किसको करना पड़ेगा, e की पावर x/2 को। क्यों लेट कर रहे हैं, बता ही चुके हैं भाई हम लोग, e को लेट नहीं करेंगे। फॉर्मूले जो होते हैं ना, e की पावर फॉर्मूला किसका होता है, e की पावर x का होता है। तो यह फॉर्मूले में डिफरेंट क्या दिखाया था, x, तो इसलिए जिसको डिफरेंट है वही लेट करेंगे, बाकी सब तो सेम था। तो e की पावर x को लेट किया गया, x/2 को t मान लिया। तो हम लोग क्या करें, इसका अपलन करते हैं। तो अपलन करेंगे तो क्या, इस बार कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, x का अपलन करेंगे, dt/dx क्या मिलेगा, x का अपलन 1 होता है, तो हमें क्या मिला, 1/2 dx बराबर dt मिल गया। हमें चाहिए किसका मान, केवल dx चाहिए था। तो भाई dx को यहाँ रखा, 2 को हटाएंगे, अपॉन में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इन वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेंगे। इन वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ मान रख लेंगे। तो e की पावर, इसको हमने मान लिया था t, तो वहाँ t आ जाएगा। अब जहाँ dx को क्या हमने क्या निकाला, 2 dt, तो भाई 2 कांस्टेंट होकर बाहर हो गया, e की पावर t dt आ गया। अब e की पावर t ऐसे रहना है यहाँ पर भाई, फॉर्मूला e की पावर t का e की पावर t होता है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, t का मान रखते हैं। t किसको माना था, x/2 को, तो जहाँ t वहाँ क्या रखा, x/2 + c। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए दिया, इंटीग्रेशन 1/25 - x² dx, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। पहले हमें वो फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज़फुल ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं हो पाएगा। बाकी जो मैंने डायरेक्ट कर रहे थे वो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बेस पे थे, जो मैंने बताया था प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके, वैसे ये भी देख सकते हो, लेकिन ये इसी टाइम बताना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है a² माने x² dx का, तो ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a का। अब इसके बाद मुझे फॉर्मूला हम लोग को मालूम चल चुका है, तो इसी बेस पे सवाल देखिएगा, रूट लगा तो मैं रूट लगाया, इसी हिसाब से a² चाहिए और x² चाहिए। तो इसमें 2 काम हमें मिल रहे हैं, पहले बार रूट दिखाई दे रहा है, x² मैच लो, बस प्रॉब्लम क्या 25 है, यहाँ पर a²। तो हमें पता है कि हम 25 को किसका स्क्वायर बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया, dx हो गया। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो साइन इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स x/a। a कितना है यहाँ पर 5, ठीक हो गया, फॉर्मूले बेस पर था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड देखते हैं इसका, 8 का बी क्वेश्चन क्या कहता है, 1/(1/(1 √1 - 9x²। तो जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, एक बार मैंने साइड में लिखे देता हूँ, उसको बार बार यूज़ पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बन रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर x था, सिर्फ x, पिछले सवाल में सिर्फ x था, बट यहाँ पर x नहीं दिया, क्या दिया है 9x²। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो हमें क्या पता है कि जो समाकलन में करते हैं फॉर्मूले के बिल्कुल फॉर्मूले जैसा होना चाहिए। अगर फॉर्मूले से डिफरेंट दिखाई देगा तो वहाँ लेट करेंगे। अब यहाँ पे x² बट 9x² है, क्या सेम नहीं है, काफ़ी कुछ डिफरेंट है। तो उसको मैं पहले ऐसा बनाएंगे, उसको लेट करके हम लोग वैसे अप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 रखा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, पहला काम कर लिए। अब यहाँ से हम लोग लेट करेंगे, किसको, 3x को t माना, अवकलन करेंगे d/dx ऑफ x dt/dx। x का अवकलन कितना होता है 1, तो कितना मिला हम लोग को 3dx बराबर dt मिल गया। हमें सिर्फ dx निकालना था, कोई भी नंबर नहीं आ रहा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt के। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ चेंज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग, और इसके अकॉर्डिंग करना 1/√1 - 3x को क्या मान लिया t, तो यहाँ क्या आएगा 1 - t², और जहाँ पर dx वहाँ क्या आएगा 1/3 dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
dt। अब इस वैल्यू को हम लोग वहाँ से बाहर निकालेंगे, किसको, 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को हम लोग बाहर किया इंटीग्रेशन से, इसके बाद 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया जो गूगल में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 1 है तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा साइन इनवर्स x, बट यहाँ क्या है t, तो आएगा t/a। a कितना है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स इसका t किसको माना था 3x को, तो यहाँ आएगा 3x + c। क्वेश्चन नंबर 8 के सी। अब जैसे हम लोग किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल लगाते जाएंगे, जो फॉर्मूले हैं सवाल है उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, कुछ नए इंटरेस्टिंग फॉर्मूले काफ़ी अच्छे आते जाएंगे। अब जैसे देख लो आपने 2 सवाल स्टार्टिंग पढ़े तो बहुत सिंपल लग रहे, थोड़ा ऊपर लेवल आया और लेवल ऊपर बढ़ता गया, फॉर्मूले लर्न करते जाएंगे तो एक तरीके बदलते जाएंगे, काफ़ी आपको मज़ा आने लगेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न करने अच्छे से, प्रॉपर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सब सवाल आते जाएंगे और बस आप समझते जाए मेरे साथ। कोई भी डाउट हो कॉमेंट्स करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और कोई डाउट हो तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, लाइव क्लास लूँगा तो आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर दूँगा। कोई दिक्कत हो मुझे पूछिए, मुझे कमेंट्स के मैं जरूर रिप्लाई करूँगा आपका। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो ये उस फॉर्मूले जैसा नहीं है, इस फॉर्मूले से डिफरेंट हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा याद क्या करना है फॉर्मूले, कि मुझे पता है मुझे फॉर्मूला क्या है, हम लोग सवाल क्यों जल्दी लगाए, टीचर जल्दी सवाल क्यों लगाता है, उसको सारे फॉर्मूले लर्न होते हैं, माइंड पर सेट होते हैं, कहाँ क्या लगाना है उसको माइंड में फॉर्मूले चलते रहते हैं, वो फटाक से लगा दो। आप अगर फॉर्मूले लर्न कर लो ना तो आपको भी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि पहला काम लॉग है और लॉग x का हमेशा मानते हैं, और यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x, तो क्या आएगा 1 + log x। अब लेट करेंगे तो लेट किसको किया 1 + log x को t मान लिया। तो अब अवकलन करेंगे तो 1 को ऐसे रखा, d/dx रखा, log x और dt/dx। 1 का अवकलन 0 log x का 1/dt/dx, तो क्या मिला 1/x और dx कहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ मिला dt। अब इस पर हम लोग को 1/x की ज़रूरत है, अभी तक जरूरत नहीं थी, कैसे जरूरत है देखो ध्यान से, dx ऊपर है तो यहाँ भी dx ऊपर है, 1/x नीचे है तो यहाँ भी 1/x नीचे है। चाहो तो इसको सेम वैसे बना सकते हो ना, अगर चाहे तो अगले स्टेप में अगर बनाए तो क्या लिख सकते हो 1/x × 1/1 + log x। अगर आपको डायरेक्शन नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब साफ साफ दिख रहा है dx और 1/x क्या मान लिया t रख देते हैं मान, तो 1/ इसको हमने पूरा क्या मान लिया t, ये पूरा हट गया। यहाँ पे इसको क्या माना था पूरा t माना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा dt। अब 1/t किसका फॉर्मूला होता है log t का, जैसे log x का होता है ऐसे log t हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग t का मान रखेंगे, t किसको माना था 1 + log x, है ना क्लियर। t का वापस मान रखने के बाद फिर से log के फॉर्म पे आंसर आ गया। अब 8 का डी क्वेश्चन देख लो, जैसा भी फॉर्मूला साइन वाला यूज़ किया था वही फिर से आ गया, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो पहला काम हम लोग क्या करना है स्क्वायर्स बनाने होंगे। भाई 3 किसी का स्क्वायर होता है, आप कहोगे नहीं होता है, लेकिन ये किसका स्क्वायर होता है रूट का, कोई भी संख्या रूट का स्क्वायर होती है। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, ऐसे x को रखा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ dx आ गया। अब लेट किसको करना पड़ेगा, फॉर्मूले से क्या डिफरेंट है, मैं यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा हो बस स्क्वायर बना दो काम खत्म, लेकिन यहाँ पर आपको x के फॉर्म पे ही रखना है, बट यहाँ x के फॉर्म पे नहीं x/2 के फॉर्म पर है, तो हमें लेट करना पड़ जाएगा। x/2 को t मान लिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 कांस्टेंट बाहर किया, यहाँ पे आएगा dt/dx। x का अवकलन सभी को पता हो गया है, क्या पता हो गया है कि 1 होता है, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर 1/2 क्या हमें चाहिए, यहाँ पर कहीं पर नहीं चाहिए, तो 1/2 उधर भेज दो, dx उधर भेज दो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर आती है, नीचे वाली कहाँ जाती है, नीचे वाला ऊपर लो आ गया, तो dx किसके मिल गया 2 dt के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, तो वहाँ 1 रखा, यहाँ √3 का स्क्वायर रखा, माइनस रखा, और ये क्या मान लिया t मान लिया, और इसकी जगह रख दिया dt, लेकिन 2 था, 2 को बाहर करें कांस्टेंट नंबर था। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसमें लगाया तो क्या था a² - x², किसका फॉर्मूला था अभी साइन इनवर्स x/a, तो बट यहाँ पे x तो यहाँ क्या है t, a कितना है √3 + c। अब आखिरी काम क्या बचा, जो मानते हैं हमने किसको माना है, यहाँ पर किसको माना है t को हटा दो, क्या रख देंगे x/2 √3। इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम लोग 2 साइन इनवर्स x/2 √3 + c। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/5x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़े से फॉर्मूले बदल गए, यानी कौन से बदला, सवाल बदल गए, पहला फॉर्मूला अलग था, पहले सवाल अलग हो रहे थे,
अब ये थोड़ा सा नए लेवल में आ गए। अब यानी हर एक सवाल के बाद हम लोग का लेवल चेंज होता रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे। अपना फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया, क्लासेस स्टार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं ना, तो रिवाइज जरूर करते रहिएगा। तो पहला काम हम लोग यहाँ लेट करना है, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट लेट के चल के लेके कर रहे हैं। तो 5x + 4 को हम लोग ने यहाँ पे t मान लिया। मानने के बाद पहला काम जैसे करते आ रहे हैं, d/dx + 4 d/dx ऑफ 4 = dt/dx, हम लोग उसको t मानते जाएंगे, करते जाएंगे। तो x का डिफरेंशियल कितना होगा 1, बिना x वाला 0, यहाँ dt/dx आ गया। इसके बाद यहाँ रखेंगे 5, तुम लोग dx का मान कितना मिल गया 1/5 dt के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं भाई। हम लोगों ने अब सवाल बहुत सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन लगाया, 1 रखा अपॉन इसको क्या मान लिया t, तो यहाँ क्या आ गया t², और जहाँ dx में क्या रखें 1/t dt। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हर बार करते हैं हम लोग भाई, 1/5 क्या होगा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t²। अब dt, अब ये अपॉन वाले सवाल सॉल्व नहीं होते इंटीग्रेशन में, तो इस स्टेप में हम इसको ऊपर ले जाएंगे, t⁻² हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है कि पावर में हमेशा एक ऐड कर दो भाई, एक ऐड कर दिया, ऐसे सेम नीचे डिनोमीटर में सेम कर देंगे हम लोग। तो 1/5 t⁻⁻1, 2 में गया -1 + c, इसको ले सकते हैं -1/5, और माइनस t की जो पावर ना t⁻⁻1, इसको नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस की क्या आ जाएगा प्लस, और ये -1 का हमने इसे मल्टीप्लाई किया, -1/5 मिल गया। अब इसके बाद हम लोग t का मान है कि t किसको माना था यहाँ पे 5x + 4 को, तो यहाँ आएगा 5x + 4 + c। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं लोग, माइनस एक ही साथ लिखेंगे तो माइनस का बाहर लगाया 1/5 5x + 4, ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे आप लोग को। 9 का भी क्या कहता है कि 1/a + bx होल पावर 4 dx हो गया। तो हम लोग पहला काम करेंगे, लेट करेंगे किसको a + bx = t को, फिर अवकलन करते हैं। फिर यहाँ dt/dx करेंगे, सब पता ही कांस्टेंट को बाहर किया, बिना x वाला 0 होगा, b ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, dt/dx मिलेगा, तो यहाँ b है, यहाँ पे dt/dx है, तो क्या मिला हम लोग को dx = 1/b dt मिल गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे रिप्लेस करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/ इसको माना हम लोगों ने क्या t, तो यहाँ आ गया t, पावर कितनी है 4, जहाँ dx में क्या रखे 1/b dt रख दिया। अब इसके बाद -1/b क्या हो जाएगा बाहर हो गया, ठीक, इंटीग्रेशन लगाया 1/t⁴, और यहाँ आ गया dt। अब इसको बाहर करेंगे हम लोग, तो ऊपर जाए क्या बन जाए t⁻⁻4 हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी अभी सॉल्व नहीं है, ऊपर गया केवल, अब सॉल्व होगा क्योंकि इंटीग्रेशन में अपॉन वाले सॉल्व नहीं करते सिवाय log 1/x के। ठीक है, तो t⁻⁴ है, तो हम लोग क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, तो भाई नीचे एक ऐड कर दिया क्योंकि सेम चलता है इसका, तो -1/b हो गया। अब 4 में 1 गया, -4 में 1 घटाएंगे कितना जो -3, नीचे भी सेम बचेगा -3, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये कैसे तो माइनस प्लस हो गया, 1/3 भी हो गया, t⁻³ था ना, इसको नीचे ले आएंगे तो t⁻³ हो जाएगा +c, और 1 का गुणा 1 में करें 1 आएगा, तो नीचे आएगा 1/3b, t का मान कितना माना था उन्होंने a + bx होल पावर 3 + c, इस तरीके से आंसर आएंगे। सी देख लो भाई, थोड़ा सा और अलग हो गया, तो अब बटे में दे दिया गया, अपॉन में दे दिया गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट। पहला काम क्या करेंगे लेट कर लो भाई, फटाफट पूरा लेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पावर पूरे के साथ लगी, इसलिए अगर अलग अलग पावर होती है तो अलग लेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अवकलन करेंगे ddx ऑफ c/2 + d/dx ऑफ bx का, तुम्हें पता है यहाँ b एक कॉन्स्टेंट वाले को b को बाहर किया, dt/dx मिल गया। ये क्या हो जाएगा 0, x नहीं है, x का हो जाएगा 1, यहाँ 1 आएगा, dt/dx मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ b ऐसे रहेगा, यहाँ dt/dx मिलेगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, केवल dx को रिप्लेस करना है, तो dx को ऊपर लाएंगे और b कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बनेगा dt/b, ये dx का बना है। अब dx को हम सवाल से चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन लगाया था 1/ इसको मान लिया पूरे को t, यहाँ t रखा, पावर कितनी है 3 रखा, जहाँ dx में रखेंगे dt/b रख देंगे। अब इसके बाद इसको बाहर करा, किसको, अब t को तो बाहर कर दोगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कौन कांस्टेंट है b, तो 1/b बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dt/t⁻3 इतना हो गया। अपॉन में ना पावर कहाँ ले जाएंगे हर बार की तरह ऊपर, तो पावर जब ऊपर जाती है तो कैसे हो जाती है साइन चेंज हो जाता है उसका,
प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला नियम क्या कहता है कि इनमें एक जोड़ दूंगा, तो मैं जोड़ दिया प्लस सी हो गया। इसको और सीक्वेंस से करेंगे तो टी की पावर -2 अपॉन -2 आएगा। -2 कैसे आएगा भाई, -3 एक घटाओगे, घटा रहे हो, कहोगे जोड़ना है तो भाई एक सम निशान कैसा है, एक माइनस एक प्लस का जब निशान अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा घटाते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन -2b, ये कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा t² प्लस सी। अब प्रॉपर सब एक साथ लिख देते हैं, 1 1 रखा, 2b रखा, t किसको माना था उन्होंने, c/2 प्लस bx को। हो गया आंसर 9 का डी क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल है, जैसे हम लगाते चले आ रहे हैं वैसा ये भी हो गया। तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, 7x - 5 को डिलीट करना है, फिर से x का अवकलन करेंगे, 7 बाहर होगा, x का अवकलन है d/dx, 5 हो जाएगा, फिर dt/dx मिल जाएगा। तो x का अवकलन पता ही भाई 1 होता है, बिना x वाले 0 हो जाते हैं, तो हमें क्या मिला 7 dt/dx मिल गया। तो हमें dx का मान कितना मिला 1/7 dt मिल गया, मिला नहीं मिला। अब इस मान को रिप्लेस कर लो फटाफट, तो 1 अपॉन पूरे को माना t रखा, पावर कितनी है 3 रखा, जहाँ dx का रखे 1/7 dt रखेंगे। अब इसके हम रिप्लेस करेंगे, इसको बाहर किसको करेंगे 1/7 बाहर हो गया, फिर क्या है dt, फिर क्या हो गया t की पावर 3 नीचे रखा। अब अगले स्टेप में t को कहाँ ले जाएंगे, अब t नीचे होता नहीं बताया कई बार, तो पावर ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाएगी भाई, तो अगला काम क्या करेगा, पावर को ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन रूल क्या करता है, ये घातों में हमेशा एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ दिया, कितना मिल गया हम लोग को, -3 में +1 ऐड करेंगे, t की पावर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सेम ऐसे यहाँ भी होगा, नीचे भी तो -2 से 14 हो रहा है, माइनस का 14 हो गया, t की पावर -t है, t की पावर -2 है, इसको कहाँ लाएंगे नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/t² हो जाएगा। इसको सही से रख लो, -1/14, t किसको माना 7x - 5 और क्वेश्चन नंबर 10 का ए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 1/5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो फॉर्मूला हमें क्या चाहिए होगा, तो ये देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे सोचो लेट कर ले 2 - 3x का होल स्क्वायर को, तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीज़न है। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a² + x² का। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/a tan 1 x/a का होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस सवाल को इस तरीके से पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बनाते कैसे हम लोग, अब देखो कंपेयरिंग ध्यान से देखना, 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का। ऐसे 2 - 3x है, तो यहाँ पे इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको अभी ऐसे रहने दिया। अब कुछ हद तक ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, कैसे कहोगे भाई, पहला स्क्वायर दे गया, दूसरा स्क्वायर दे गया, अब दिक्कत क्या आ रही सवाल में, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, रीजन क्या है, यहाँ पे x है बट यहाँ पर क्या है 2 - 3x है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और फॉर्मूला क्या कहता है, हमें सेम चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम इसको लेट करके वैसा ही बना लो। तो 2 - 3x को हमने t मान लिया, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे d/dx ऑफ 2 का, -3 d/dx ऑफ x = dt/dx। x 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 dt/dx। तो हमें क्या मिला -3 dt/dx, तो हमें dx का मान मिलेगा -1/3 dt मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हम मान रख देना, बस खत्म हो जाएगा। तो वापस मान कहाँ रखते हैं, जहाँ लेट करते हैं, हर बार लोग करते आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन 1/ यहाँ √5 को √5 ही रखेंगे, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं करना। चेंजमेंट कहाँ पे आएगा, जिसको लेट किया, लेट किसको क्या 2 - 3x क्या माना t, तो यहाँ क्या आ जाएगा t, और पावर क्या है स्क्वायर, dx कितना है -1/3 dt, -1/3 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर कौन होगा, कांस्टेंट चीज़ को बाहर करें, इसे 1/3 बाहर करना हम लोग कोई काम का नहीं, यहाँ पर √5 का स्क्वायर प्लस t²। अब यह कि पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बन के नहीं बन गया, पहले पे स्क्वायर, दूसरे पे स्क्वायर और dt। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई भी कर देंगे हम लोग। तो 1/3 को -1/3 को ऐसे रखा, क्या कहता है 1/a, a यहाँ कितना है √5 tan 1 x, तो x तो है नहीं, इस बार क्या लिखा है t, तो t/a, a कितना √5 + c, काम खत्म हो गया। अब इसके हम हर बार क्या करते हैं, t का मान रखते हैं। तो t किसको माना था, जिसको माने उसका मान रख दें। तो t किसको माना था उन्होंने 2 - 3x को, तो यहाँ क्या आएगा 2 - 3x/√5 + c। 10th का जो बी क्वेश्चन है ये तो और सिंपल हो गया। अब इसको लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से अगर मैच करें, तो पहले स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर बना लिया, 1 का स्क्वायर 9 किसका होता है
3 का भाई दूसरा स्क्वायर बन गए। अब ये 2 स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला तो अभी बताया था, जस्ट क्या था बताया था हमने, 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। लेकिन प्रॉब्लम फिर से क्या आ रही है 3x, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है x होना चाहिए सिर्फ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, 3x को t लेट करेंगे तो क्या आएगा 1/, हम लोग को लेट करने के बाद इसका अवकलन करना था, तो d/dx ऑफ 3 एंड x बराबर dt/dx, करेक्ट है। तो x का अवकलन 1 होता है, 1 कर दिया, dt/dx हो गया 1 का, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 मिलेगा। तो हम लोग कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू हम लोग को चाहिए भाई 1/3 dt मिल जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको उठा के चेंज करते आ रहे हैं, इससे हर बार करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, dx क्या हो गया 1/3 dt की हो गया। तो भाई बाहर करो, 1/3 को बाहर करो, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt, लो बन गया फॉर्मूला क्या था याद ही हो गया होगा, मैंने बताया था, जस्ट अप्लाई कर लो। 1/3 क्या था 1/a कितना 1, फिर tan इनवर्स x तो है नहीं t है, प्लस c, सबको एक साथ करो 1/3 tan इनवर्स t किसको माना था 3x, तो 3x 1 को लिखने से मतलब नहीं है, तो आंसर आएगा tan इनवर्स 3x प्लस c। अब 10 का c देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा और अलग दिखाई दे रहा है, क्या अब ऐसा दिख रहा है नहीं, कि थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और प्लस नहीं, कि जो 10 का फॉर्मूला था वहाँ प्लस था, तो ये कुछ अलग कैटेगरी में ले जा रहा है हम लोग को। तो भाई देखें अगर यहाँ पर लेट करेंगे तो क्या x√x को लेट कर पाएंगे, कुछ नहीं। अगर √x लेट करेंगे तो पता है हमें कि 1/2 √x का अवकलन आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या करते हैं हम लोग कि x को लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था किसी को भी हम किसी का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि x किसका स्क्वायर है √x का स्क्वायर। अभी हमें पता है कि यहाँ कॉमन कितना आ रहा है √x कॉमन ले लिए, स्क्वायर लगाया तो इसको क्या 2 बार लिखेंगे, एक बचेगा, एक खत्म हो जाएगा, समझ बात। अब हम लेट कर सकते हैं, किसको लेट करना आसान रहेगा, अंदर वाले जो बड़ा है उसको लेट कर छोटा बना लेंगे, आसान रहेगा। छोटा लेट करेंगे तो बड़ा काम टफ हो जाएगा। तो लेट किया हमने किसका √x - 1 को t लेट कर लिया, इसका अवकलन करेंगे। √x का मतलब पता है घात कितनी होती है 1/2, फिर ddx ऑफ 1 बराबर dt/dx हो गया। इसको करेंगे तो घात आगे आएगी, रूट और x की घात एक घट जाता है अवकलन में, यहाँ 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 √x माइनस मतलब नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो dt/dx मिला। हमें सिर्फ चाहिए क्या केवल, अब ध्यान देखो हमें क्या चाहिए dx के साथ हमें ये भी चाहिए, ये तो मट्टी मान लिया, तो इन दोनों को हमें चाहिए होगा। तो ये तो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इस 2 को हटाना है, तो 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो उधर पहुँच जाएगा, तो 1/√x यहाँ dx हो गया, यहाँ पे dt आ गया, तो अपॉन वाला कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो 2 dt के बराबर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे उठा कर रख देते हैं, मान रखेंगे, तो इंटीग्रेशन लगाया 1/, रखा। अब ये √x और dx किसके बराबर हो गए 2 dt के, तो ये 2 dt ऊपर रख दिया। अब यह किसको माना था उन्होंने, t मान लिया था, समझ में आया बात। अब 2 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 dt हो गया। 1/t किसका होता है log t का होता है। अब t का क्या समागमन होता है, खत्म हो गया ना, 1/t log t हो गया। अब हम क्या करना है, t का मान रखें, t इसको माना था उन्होंने √x - 1 को, √x - 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, ये काफ़ी सिंपल है, ये वैसे ही जैसे उन्होंने किया था, तो b का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर सकते हैं हम ax का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक तरीका और भी था, या तुम यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, यहाँ से हटा देते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। चलो उसी तरीके से बता देते हैं, ये तो उन्होंने कर ही लिया है कि लेट करके हम बना लेते हैं, तो थोड़ा अलग करते हैं। तुमने यहाँ कॉमन क्या लिया ए स्क्वायर, ठीक, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके पास तो ए है नहीं, तो क्या आ जाएगा, जो नहीं होता बट्टे में आता है, इसके पास ए स्क्वायर था वो हट गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, ए स्क्वायर को बाहर कर दो, अपॉन में आ रहा है ना भाई, तो अपॉन में बाहर करेंगे तो 1/b स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ले सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसे x को ले सकते हैं होल स्क्वायर। भाई बन गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बन गया जो बताया था अभी, कौन सा बताया था 1/a² प्लस x² dx किसके बराबर था 1/a tan इनवर्स x/a के। तो ध्यान देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये a काम कर रहा है, x से काम कर रहा है, यहाँ हमें लेट नहीं करना पड़ेगा, बच के लेट करने से हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 1/a, तो a क्या, ये पूरा a है, तो क्या आएगा 1/a, ऐसे रखोगे b/a को, फिर tan इनवर्स x/a, a कितना है b/a प्लस c। अब इसको सीक्वेंस कर लेंगे तो 1/a², हमें पता है तीसरा नंबर कहाँ जाता है ऊपर, तो a/b आ गया। tan इनवर्स यहाँ भी a कहाँ जाएगा ऊपर, तो ax/b प्लस c, यहाँ कट कर a से a काट दिया, तो क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा है ab, tan इनवर्स ax/b प्लस c, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, ठीक है। तो 11 में क्या है, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, ध्यान देखें, तो cos 2x
अपॉन 5 माइनस 2 प्लस ए 3x प्लस 2 dx। अब यहाँ बड़ा क्या होगा, बस इतना हो गया कि यहाँ पे दो सवाल एक साथ दे दिए गए। प्लस के मैंने बताया था प्लस लगाओ बीच में या माइनस लगाओ, तो उस सवाल को क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी दोनों अलग अलग करेंगे, तो cos 2x अपॉन 5 माइनस 2 को हम अलग साइड में सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 2 की जो पावर है ना उसको अलग तरीके से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे कई तरीके करने के, या तो एक तरीका क्या है, इसको हमें अलग लेट करना पड़ेगा और इसको हमें अलग लेट करना पड़ेगा। अब ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पहले जान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता है ना। तो लेट कैसे करना है हम लोग को, यहाँ पर 2x अपॉन 5 माइनस 2 को हम लोग t मान के सॉल्व करेंगे और उसको अलग लेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे साथ में। तो यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है 2/5, इसको बाहर किया, फिर x करेंगे, d अपॉन डी एक्स हमें 2 करना ही पड़ेगा। अब बराबर चल रहा है dt अपॉन dx चल रहा है। तो x का अवकलन मिलता है 1 और बिना x वाला हो जाता है 0। तो dt अपॉन dx, यहाँ माइनस नहीं है इंटू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 मिलेगा, dt अपॉन dx मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, हमें कि यहाँ कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें dx चाहिए फ्रेश फॉर्म पे और कुछ नहीं चाहिए। तो dx को इधर लाएंगे तो वैल्यूज़ क्या पलट जाएंगे, तो बन जाएगा 5/2 dt बन जाएगा। ये भाई हो गया इसको लेट करने पर। ऐसे हम लोग लेट करेंगे किसको, 3x प्लस 2 को। तो क्या करेंगे हम लोग, तो d अपॉन क्या लेट कर लेते हैं, लेट अगेन कर लिया, 3x प्लस 2 को मैंने मान लिया p मान लिया। तो यहाँ अलग करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 बराबर dp अपॉन डी एक्स। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, बिना x वाला 0, dp अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो 3 dp अपॉन डी एक्स। तो मैं dx का मान कितना है इसमें मिल गया 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में इंटू वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो ये हम मिल गया dp। अब dp क्या है, नया कुछ नहीं है, वही है। अब कैसे होगा देखो यहाँ से। तो ये उन्होंने लेट कर लिया, इसको साइड में करते हैं, वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो इंटीग्रेशन लगा था cos, तो cos लिखा। अब इसको उन्होंने मान लिया था t, तो यहाँ t रख दिया, और जहाँ dx था उसको उन्होंने क्या रखा है, जहाँ dx था उसको क्या माना था 5/2 dt के, 5/2 dt रखा, प्लस आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन लगाया। a को हम लोग इसको क्या माना है, p माना था, तो a की पावर p, जहाँ dx वहाँ क्या आएगा इस वाले का 1/3 dp आ जाएगा ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज जैसे हम बाहर करते 5/2 को बाहर करेंगे तो cos t dt का करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/3, इसको बाहर करेंगे, a की पावर p का करेंगे। अब इसके बाद cos t का हमने पता है फॉर्मूला क्या होता है, sin t होता है। हो गया भाई, a की पावर p का मैंने फॉर्मूला बताया था साइड में पहले ही। तो क्या लगाएंगे वैसे हम लोग, a की पावर x तो a की पावर p, फिर log e की पावर a प्लस e की पावर x, यहाँ x होता है, नहीं सही यहाँ पे e की पावर a ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है, ठीक है। प्लस c लगाएंगे। अब जहाँ सारे मान रखे हैं 5/2, t किसको माना था उन्होंने 2x अपॉन 5 माइनस 2 को, तो वहाँ रखेंगे 2x अपॉन 5 माइनस 2 प्लस 1/3 a की पावर p। अब p तो वैसे वाला था नहीं, तो p को भी हटाना पड़ेगा। p किसको माना उन्होंने 3x प्लस 2, ये पावर में है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अपॉन में log e a प्लस c। इसी का हम लोग 12वां सवाल देखेंगे। क्या दिया गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन x³ - 1 होल पावर 1/3 इंटू x⁵ dx देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पर जो करेंगे ना, जो x⁵ उसको लिख सकते हैं x³ × x²। अब इसका लिखने रीजन क्या होगा आप समझाएंगे आप लोग को। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। किसको लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे उसको जो ज्यादातर वैल्यू बड़ी दी गई। वैल्यू कौन सी है, x³ - 1 है, तो x³ - 1 को हमने t लेट कर दिया, राइट। अब इसे अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स x³ - 1 d अपॉन dx ऑफ 1 बराबर dt अपॉन dx हो गया। x³ का होगा 3x², इसका 0, यहाँ dt अपॉन dx मिलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिला 3x² dt अपॉन dx। हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ से हटाना क्या कहते हैं, साथ साथ x² dx को हटाना है। तो x² dx को ऊपर रखा और इस 3 को यूज नहीं, इसको अपॉन भेज दिया। तो हमें क्या मिलेगा, x² dx मिल गया। अब तो सवाल खत्म, बहुत आसान हो गया। अब आसान है लेकिन एक चीज और प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पे मान रखेंगे ना x³ - 1 को t तो मान लिया भाई, यहाँ तो t आ जाएगा, t रख दिया, पावर कितने देंगे 1/3। बट यहाँ पर क्या रखेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर x³ - 1 को उधर भेज दें हम तो क्या बन जाएगा, t के साथ जाने के बाद क्या बनेगा +1, यहाँ x³ वहां क्या जाएगा
t+1, राइट, करेक्ट। तो यहाँ आएगा t+1 और साथ में x² dx को क्या लिख चुके थे 1/3 dt लिख दिया। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट को बाहर करो 1/3 बाहर किया, यहाँ 1/3 पावर है, यहाँ 1 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 1 में करेंगे तो t की घात 1/3 dt आ गया, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और इसका अलग होगा। तो यहाँ पे गुणन घात जुड़ गए 3 और 1 4, 3 कम 3 4, 4/3 हो गया। यहाँ पर क्या होगा 1/3 में मल्टीप्लाई दोनों के साथ था तो t की पावर 1/3 dt बन गया। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या करते हैं, घातों में एक जोड़ देते हैं। तो t की पावर 4/3 तो एक जोड़ेंगे कितना होगा, 1 कितना आएगा, सेम काम यहाँ करेंगे, ऐसे यहाँ भी होगा। तो t की पावर 1/3 में एक जोड़ेंगे, यहाँ भी 1/3 में एक जोड़ देंगे प्लस c। तो यहाँ मिला हमें 3 एकम 3 3 4 7 तो मिला 7/3, यहाँ पे 7/3, ऐसे यहाँ भी होगा t 3 1 4 4/3 प्लस c। अब इसको सीक्वेंस करेंगे तो 3 कहां जाएगा ऊपर, 7 कहां रहेगा नीचे, 7 × 3 या इंटू लगा दे t की। अब t को हटा दे भाई, t माना था तो t किसको माना था x³ - 1 होल पावर 7/3, ऐसे 1/3 है, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू में आ जाएगा और t का मान वही था x³ - 1 होल पावर 4/3 प्लस c। यहाँ क्या करना है 30 दिन कट, यहाँ कट के बस आंसर आएगा 1/7 x³ - 1 फिर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 होल पावर 4/3 प्लस c, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं, यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन cos √x/√x dx दिया गया। तो हम लेट किसको करेंगे, रूट को लेट करेंगे, कौन से रूट को, इस √x को भी लेट करेंगे और इसका अवकलन करेंगे। तो हमें पता है कि रूट्स में जो पावर होती है कितनी, तो 1/2 होती है, ठीक है ना। अभी पहले ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद अवकलन करते हैं। तो d/dx करेंगे, x की पावर 1/2 dt/dx बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पावर आगे आती है तो पावर कितनी है 1/2, तो x की पावर 1/2 से 1 घटाते -1 करेंगे, यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो हम लोग को मिलेगा 2 एकम 2 माइनस 1/2 dt/dx। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा सवाल में, इस √x को हटाना और dx को हटाना है। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है, अपॉन ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके √x इस dx को ऊपर भेजा, इस टू कोई काम नहीं था, ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई है तो भाई पूरी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है dx/√x किसके बराबर है 2 dt के बराबर हो गया। इसको रख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इंटीग्रेशन लगाया, बाहर क्या आएगा 2 रखा यहाँ पर, cos लिखा और ये क्या बन चुका है t, और ये पूरा हट के क्या बन गया 2 dt, 2 को बाहर कर चुके थे और dt आ गया, समझ आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, cos t का समाकलन क्या होता है sin t होता है, यहाँ sin t प्लस c आया। अब t का मान रखते हैं, t किसको माना था √x को, यहाँ √x लिख रखते हैं, t का √x और ये आंसर हो गया। जो डी है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या अप्लाई करें, कैसे करें ताकि सवाल सॉल्व हो सके, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये सब नहीं आ रहा है कि इसको लेट करें, किसी सवाल छोटा हो जाए। तो इस कंडीशन हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे किस तरीके से इसको अलग करें ताकि नीचे से क्या हट सके और लेट करने के बाद सवाल पूरा हो सके। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस एक अलग दिखाई दे रहा है नीचे, वही से हम लोग 1 प्लस x ऊपर गए, तो ये पार्ट हम अलग कर लिया और ये पार्ट अलग करके दिखा दे रहे हैं। ब्रैकेट लगाए हुए कोई अलग नहीं किया। अब लोग पता है कि जो भी संख्या अपॉन में दी जाती है वो पूरे के साथ होती है। पूरे साथ कैसे, मतलब ये 1 प्लस x अलग पार्ट कर लिया और ये x² 1 प्लस x एक अलग पार्ट हो गया। यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे, ऐसे यहाँ पे x² के साथ 1 x² के साथ x² 1 प्लस x dx आ जाएगा, है ना। अब देखो मैं क्यों नहीं किया, दिखाई दे रहा हूँ साफ साफ कि ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है x² कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/x² dx बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, ये हो गया 1 प्लस x dx हो गया। अब सवाल छोटा हो गया तो हमें पता है x को ऊपर ले जाएंगे, x की घात -2 dx हो जाएगा और यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा। तो पहले लेट कर लेते कि ये ऊपर जा नहीं सकता, तो यहाँ लेट करेंगे हम लोग 1 प्लस x को डी लेट करेंगे और मान रखें 1 का अपना 0 होता है, x का 1 होता है, dt/dx मिला। तो क्या मिला dx बराबर dt मिल गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, तो ये ऊपर जा रहा था तो इसको ऊपर ले जाते हैं, x -2 dx को कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को हम मान चुके थे t, तो यहाँ आएगा 1/t, जो dx इसके बराबर था dt के, यहाँ dt लिख दिया। अब घात कहाँ आती है, इंटीग्रेशन में पावर क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं भाई, ऐड कर दिया लो भाई। अब यहाँ पर 1/t किसके बराबर होता है log t के, हो गया log t। अब यहाँ पे ऐड करें तो -2 में +1 ऐड करें तो ये हम ऐड कर देंगे,
साइन पे ध्यान देते हैं, साइन क्या माइनस प्लस, अगर निशान अलग होते क्या करते हैं उसको हमेशा घटाते हैं, तो माइनस टू से प्लस वन घटाएंगे माइनस वन आएगा, सेम माइनस वन आएगा। अब यहाँ लॉग टी किसको माना था, जिसको माना उसको हटा दें, किसको माना था वन प्लस एक्स, लॉग की जगह आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा टी की जगह पर। अब इसको सही से रखोगे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी। जो है अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 14 के ए क्वेश्चन देखते हैं। जो 14 के ए क्वेश्चन वो कैसा दिया है यहाँ पे sin m पाई अपॉन 2 प्लस x cos n पाई अपॉन 2 माइनस x। अब यहाँ पे दोनों में प्लस लगाया गया, इसका मतलब क्या है मैंने बताया था कि प्लस से माइनस के बीच में लगाया सवाल में, इसका दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, पहले अलग इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट अलग करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो sin, अब यहाँ पर m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई रेफरेंस फायदा तो है नहीं, बाहर काम बढ़ेगा, तो m पाई अपॉन 2 ऐसे m का x हो गया mx हो गया, ऐसे इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, ऐसे काम आगे बढ़ेंगे तो n का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos n पाई अपॉन 2 माइनस nx dx हो गया ना। अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पता है कि sin x होना चाहिए, यहाँ पे cos x होना चाहिए, बट क्या है यहाँ पे n पाई बाई 2 है और mx है, यहाँ पे क्या n पाई बाई 2 माइनस nx है, डिफरेंट डिफरेंट दोनों को लेट करना पड़ेगा। लेट किया हमने किसको m पाई अपॉन 2 प्लस mx पूरे को t मान लिया, तो यहाँ पे अवगुण करेंगे डी अपॉन dx m पाई अपॉन 2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है m, तो m बाहर हो जाएगा डी अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx आएगा। तो यहाँ पे कहीं x दिख रहा है नहीं, तो मतलब क्या होगा 0, यहाँ पे x का मतलब 1 होता है, क्या मतलब m मिला dt अपॉन dx हो गया, तो m dx बराबर dt मिल गया। लेकिन इस m पे कोई काम नहीं है, कहीं m नहीं आता, इसमें कोई आने कहा रखेंगे अपॉन में, क्यों आएगा अपॉन पता है हम लोग को, नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर नीचे आ जाता है, ऐसे से हम लेट करेंगे अगेन n पाई अपॉन 2 माइनस nx बराबर, इसको t नहीं मानते हैं कि t सेम हो जाएगा, t मान लिया, तो यहाँ भी सेम काम होगा d अपॉन dx n पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ n कांस्टेंट है d अपॉन dx x बराबर n d अपॉन dx ऑफ p। अब इसके बाद ये 0 हो जाएगा क्योंकि x ले गया, यहाँ पर x का 1 होता है माइनस n मिला, यहाँ पे dp अपॉन dx। अब यहाँ पे मान चाहिए तो हम dx को ऊपर लाएंगे, माइनस n है ना, माइनस n कहाँ आएगा अपॉन में आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सारे मान रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने इसको क्या माना था, ध्यान देंगे इसको t माना था, तो sin t आ गया राइट, dx किसके बराबर था dt अपॉन n के। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यह cos है, cos लिखा, यहाँ n पाई को क्या माना था हमने, n पाई को n पाई माइनस 2 माइनस n इसको p माना था, तो यहाँ p आ जाएगा, और dx के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन n dp के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे m क्या बाहर करें, कांस्टेंट वैल्यू है, तो sin t dt हो गया, यहाँ पे बाहर होगा माइनस 1 अपॉन cos p और dp हो गया। sin t का फॉर्मूला होता है cos t, वो भी कैसा माइनस का होता है, माइनस sin, और cos p का होता है sin p से माइनस नहीं आता। अब इसके मान रखें किसका, t का, t किसको माना था हमने यहाँ पर m पाई को, तो m पाई अपॉन 2 प्लस mx ये रखा माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे p का मान रखेंगे, p मान हमने n अपॉन 2 n पाई अपॉन 2 माइनस nx प्लस c। 14 का भी इंटीग्रेशन sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों संख्या सेम आ गई, sin के अंदर भी t से हमारा है, cos के अंदर t से हमारा, दो संख्या है, दोनों को हम लोग प्रोडक्ट लगा नहीं सकते, समान गुण के जो प्रोडक्ट फॉर्मूला भी आगे मिलेगा, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन हम लोग कुछ लेट करना पड़ेगा, कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जानते हैं कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin a into cos a, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। आपको समानुपात या फिर अवगुणन अच्छी करनी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न जरूर होने चाहिए, इंटीग्रेशन तो लर्न होने चाहिए, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी लर्न होंगे। अगर नहीं लर्ने तो भाई आप सवाल सही से नहीं लगा पाओगे, बहुत 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 प्रॉब्लम आने वाली है, तो फॉर्मूले जरूर जरूर लर्न कर ले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कितना पढ़ लो नहीं कर काम कर पाओगे। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं पॉइंट पे, तो sin 2a का मान हमें पता है कि 2 sin cos a होता है, तो अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो सवाल में a की जगह क्या लिखा है ax प्लस b रखा है, यहाँ पे ax प्लस b लिखा है, ध्यान लगे a की जगह क्या रखा गया है, बाकी यहाँ पे कमी किसकी है 2 की, अगर यहाँ 2 हो तो क्या पूरा फॉर्मूला बन जाता, बट 2 नहीं है तो हम लोग 2 ला सकते हैं, कैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का भाग कर दिया, बाकी सब जैसे कहते हैं ऐसा रख दिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूले में 2 चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला कोई काम नहीं, बाहर कर दिया। अब ये 2 साइन जो बन रहा है ना ax प्लस b cos ax प्लस b dx, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है ना, साफ साफ दिख रहा है, पूरा पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है sin 2a के, तो sin 2a कितना है ax प्लस b है
अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें या फिर लेट कर ले। लेट किसको कर ले हम लोग पूरा। हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स के फॉर्म पे होता है, बढ़िया एक्स तो नहीं है बट 2ax प्लस बी है, तो इसको लेट करेंगे हम लोग 2ax प्लस बी को t लेट कर लिया। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो अलग अलग होगा। 2 का पहले टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2b बराबर t मिलेगा। अब ऑपरेट करेंगे तो 2a कांस्टेंट था, d अपॉन dx मिलेगा। यहाँ पे d अपॉन dx, यहाँ x है नहीं, यहाँ पे dt अपॉन dx हो गया। तो x वाला होता है 1, तो कितना मिलेगा 2a इंटू 1, बिना x वाले 0 होते हैं, dt अपॉन dx। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला कि 2a बराबर है dt अपॉन dx के, तो dx की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2a dt के। और हम सवाल में इसको मान को रख लेते हैं। ठीक, कैसे रखेंगे देखो, सवाल वापस आते इस जगह पे आते हैं हम लोग वापस सवाल में, और यहाँ पे 1/2 तो 1/2 रखा है, इंटीग्रेशन लगाया, साइन का साइन लिखा। अब जो यहाँ से पूरा उन्होंने क्या माना, उसको t मान लिया, तो वहां पे क्या आ गया t आ गया। dx जो था dx इसके बराबर 1/2a dt के बराबर, तो बाहर क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, 1/2 पहले से था, 1/2 बाहर आ गया, sin t और बचा dt। तो sin t का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस cos t होता है। उससे पहले बाहर सॉल्व करते तो 1/2 जब 4 यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का cos t मिल जाएगा प्लस c। इसको सीक्वेंस रखेंगे तो हम लोग को t की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो जो t का हमने लेट किया था उसको यहाँ पे पुट अप करते हैं भाई, तो 2 आ गया और ax प्लस b आ गया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस x को। ये सवाल थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। अब सोचो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला बन रहा है, नहीं फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्या लेट करेंगे, ये सोचना डायरेक्ट हम लेट भी नहीं कर सकते। अगर लेट करेंगे ax और x पर तो क्या x बार आएगा, नहीं, क्योंकि जब हम लेट करेंगे ऊपर वाली पावर को, प्लस जब पावर है तो हमेशा प्लस में आती है, ऊपर ही रह जाएगी, नीचे लाना, नीचे लाने के हमेशा पावर कैसे हो जाए माइनस में। तो पावर को माइनस में कैसे बनाएंगे, तो ये देखो यहाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इसके पास क्या x स्क्वायर है, x के पास नहीं, जिसके पास नहीं होता वहां का आधा बैठे में आ जाता है। यहाँ पे था 1 हो गया, पर अब यहाँ पे समझना जो स्क्वायर होता है रूट से बाहर आता है, तो वह 1x पहले से था, 1x और बाहर ये भी बाहर आ गया, x हो गया। अब यहाँ पे 1x कट गया तो क्या बोला ax माइनस 1 dx हो गया। अब सवाल को करना आसान हो गया। अगर हम यहाँ लेट करने किसको a अपॉन x माइनस 1 को t मान ले, मानना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जब t मान लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करते हैं। तो देखा ध्यान से d अपॉन dx, a बाहर हुआ, 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी -1, यहाँ 1 इसमें तो कर ही नहीं सकते हम लोग, dt अपॉन dx हो गया। तो x की पावर जो -1 है ना, उससे क्या होगा, पावर क्या होती है अवकलन में आगे आती है और एक पावर घट जाती है, बिना x वाला 0 हो जाता है। अब यहीं पे ध्यान देखिएगा, माइनस ax माइनस 2 dt अपॉन dx। इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ पे को फाइंड क्या करना है ये सोचना है। अगर यहाँ देखो x इंटू एक्स क्या बन रहा है, x स्क्वायर, x स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो इस x स्क्वायर को नीचे ला सकते हैं कैसे, कि पावर माइनस को नीचे आने पर क्या बन जाएगा प्लस में, ये dx का आ जाएगा ऊपर, माइनस ये कहाँ आएगा अपॉन में आएगा, तो मिल गया हमें इसका मान मिल गया। अब इस मान को उठा के चेंज करेंगे, ध्यान देखो x इंटू एक्स को हम x स्क्वायर भी लिख ही देते हैं, तो समझ में आ रहा होगा x स्क्वायर dx जो है ना वो पूरा इससे मैच हो रहा है। तो माइनस का 1 अपॉन एक कांस्टेंट बाहर किया, यहाँ dt आया ऊपर, अपॉन में आया, पूरे के पूरे t माना था। अब इसके बाद हमें पता है कि रूट का मतलब कितना होता है 1/2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा -1/2 dt हो जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया, हमें पता है कि इंटीग्रेशन एक ऐड कर देते, ऐड कर दिया। अब इसके बाद एक ऐड करने के बाद 2 कम 2 प्लस का 2 माइनस में घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, सेम जो ऊपर था नीचे आता है। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये अपॉन वाला ऊपर जाता है, 2 अपॉन a t माना था मैंने किसको, वापस रख दो a अपॉन x माइनस 1 1/2 रखो, मन करे या फिर चाहो तो रूट में लगा सकते हो। इसलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है सवाल नंबर 16 बचा हुआ, यानी 7 और 6 में खत्म हो जाएगा और बहुत कुछ सीखा एक्सरसाइज उन्होंने, काफी कुछ सीखा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल में काफी कुछ सीखेंगे, तो इसका लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन में पूछे गए, बोर्ड से पूछे जाते हैं और तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको आगे, तो ये भी क्वेश्चन काफी होता है वैसे जैसे मैं पीछे क्वेश्चन किया था, क्योंकि यहाँ पे लेट ऐसा करना है एक्स स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देखिएगा कॉमन लेंगे। ज्यादा सवाल में यही करना होता है, ध्यान रखिए इस बात को, जब ऐसे ब्रैकेट्स बन जाए आप पावर लग जाए तो आपको ऐसे कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो हमने कॉमन लिया x की पावर 4, इसके पास तो था तो भैया 1 आ गया, इसके पास नहीं था 1 के पास तो क्या आएगा बटे में आ जाएगा। ये जो पावर है ये पूरे चल रही, मैंने इसे बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, सब कुछ समझ में आया आराम से।
अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब ये जो पावर है इसके लिए अलग है और इसके लिए भी अलग है, दोनों के लिए अलग है। तो 3/4 इसके साथ भी जाएगा और इस एक्स की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा और ये अलग बन गया। समझ आ गया? यहाँ 4 4 कट गया, ये 3 घात, ये 2 घात कितनी हो गई? 5 घात हो गई। 1 प्लस एक्स की घात -4 और पावर जो चल रही थी कितनी? 3/4 चलाते रहते हैं। यहाँ लेट करेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर -4 को टी मानेंगे, अवकलन करेंगे डी अपॉन dx ऑफ 1 का अलग होगा, डी अपॉन dx ऑफ एक्स की पावर -4 का अलग हो जाएगा। dt अपॉन dx मिलेगा तो 1 का हो जाएगा 0 और अवकलन में क्या होता है? घात आगे आती है और एक घात बढ़ जाती है, मतलब घटा देते हैं। यहाँ पे बढ़ जाएंगे हम लोग, क्यों बढ़ जाएगा? इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है माइनस है ना, तो भाई एक्स की पावर -4 -1 कितना होगा? -5 और बराबर चला dt अपॉन dx में किसको हटाना है? यहाँ देखना है dx को हटाना होता है और जो पावर एक्स्ट्रा उसको हटानी है। तो इस माइनस को हम लोग नीचे लाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 5 प्लस में dx ऊपर जाएगा, -1/4 नीचे आएगा। तो भाई ये वैल्यू मिलेगी dx की वैल्यू 1/5 इतने बराबर हो गई। अब इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, तो ध्यान देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जहाँ dx वहां पे हमेशा dt रखते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो -1/4 है, इसको इंटीग्रेशन बाहर करते आएंगे हम लोग हर बार। जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ रूट का काम नहीं है। अब इसको क्या हमारा t की पावर कितनी हो गई? 3/4 भी वही बनी रही और ये चीज हट चुका है। अब इसके बाद फिर से वापस स्टेप ऊपर जानी पड़ेगी हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन नीचे सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक घात में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ 1/4, 4 कम 4, 4 में 3 कितना बचा? 4 कम 4, 4 में 1/4, यहाँ पे 1/4 प्लस c। अब ये पलट जाएगा -1/4, 4/1। ठीक, इसको माना था हमने 1 प्लस एक्स की घात -4 1/4 प्लस c। यहाँ 4 से कट के तो -1 या माइनस लिखो सीधे सीधे और इसको और लिख सकते 1/1 एक्स की पावर 4 प्लस c और 1/4। इस तरीके से आंसर होगा और एक से यहाँ फिनिश होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में कुछ और वीडियो के साथ।